हन्फ, आज आप में से कोई भी नहीं जा सकता। जब रोहन ने मैदान में लड़ाई देखी तो उसकी आंखों में एक क्रूर भाव उभर आया। उसने पीछे हटने को मजबूर हुए ताकतवर आदमियों को देखा और सोचा कि ये सब बेकार लोग हैं। वह खुद उन्हें मारने निकल पड़ा। यद्यपि वह दूसरा राजकुमार है, वह उतना ही शक्तिशाली है, यहाँ तक कि महक से भी अधिक शक्तिशाली है जिसने एक गुप्त तकनीक का प्रयोग किया है। महक को कदम दर कदम पीछे धकेला गया और खून बहता रहा। क्या नहीं। जब रश्मि ने ये देखा तो वह मदद के लिए दौड़ी, लेकिन रोहन ने रश्मि को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह जबरदस्त ताकत से फट पड़ा और सीधे रश्मि को दूर धकेल दिया। लेकिन एक पल में वे दोनों रोहन से हार गए। जैसा कि महामहिम से अपेक्षा की जाती है, आपकी शक्ति अथाह है। उनके आसपास के कई शक्तिशाली लोगों ने सम्मानपूर्वक कहा कि रोहन की ताकत अथाह थी। पहले यह माना जाता था कि रोहन राजकुमारों में सबसे कमजोर थे, लेकिन इस युद्ध क्षेत्र ने सबको एहसास दिला दिया कि रोहन राजकुमारों में सबसे छिपे हुए थे। चाहे युद्ध में सेना का नेतृत्व करना हो या अपनी ताकत दिखाना हो, वे बेमिसाल थे। उन दोनों को पकड़ो, रोहन ने गर्व से कहा। एक क्षण में ही दोनों पुरुषों की गर्दन पर 1 दर्जन से अधिक हथियार रख दिए गए। क्या नहीं, मैं ही हूं जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। रश्मि ने कुछ निराशा के साथ कहा कि मूल रूप से ग्रेट जिया सेना ग्रेट यान और ग्रेट जय साम्राज्य गठबंधन बलों के लिए कोई मुकाबला नहीं थी, इसलिए वह जोखिम लेना चाहती थी, लेकिन इससे महक को भी उसके जैसी ही निराशाजनक स्थिति में पड़ना पड़ा। इस समय तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये सचमुच दुर्लभ है। रश्मि की बातें सुनकर रोहन ने आश्चर्य से कहा, अगर तुमने मुझे अभ्यास के लिए 1 और साल दिया तो मैं तुम्हें कुत्ते की तरह मार डालूंगा। रश्मि ने रोहन को हिकारत से देखा। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। केशव की मदद से उसने एक शक्तिशाली शरीर तो जगा लिया, लेकिन उसका प्रशिक्षण समय बहुत कम था और उसने अभी तक अपनी पूरी क्षमता विकसित नहीं की है। हो सकता है, लेकिन मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम सब मेरे कैदी हो। रोहन ने ये सुना और तिरस्कारपूर्वक कहा, अब मैं आपसे केवल एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या आप आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं? कर सकना। जिया योहुआंग ने ये सुना और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, घुटने टेको और प्रणाम करो, मैं इस पर विचार करूंगा। जब रोहन ने ये सुना तो वह गुस्सा होने के बजाय हंसा, चूंकि तुम इतने कृतघ्न हो तो मैं अपनी शादी की रात तुम्हारे साथ इसी युद्ध के मैदान में बिताऊंगा। ये भविष्य में एक अच्छी कहानी बन जाएगी। रोहन के बोलने के बाद उसने रश्मि को अपने हाथों में पकड़ लिया। नहीं चाहिए, महक ने जल्दी से कहा। वह रश्मि की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया था और वह हिलने में असमर्थ थी। रश्मि की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रोहन ने अपने शरीर पर से कवच उतार दिया, जिससे उसके नीचे की लंबी स्कर्ट दिखाई देने लगी। जैसा कि दक्षिया की 4 महान सुंदरियों में से एक से अपेक्षित था, वह सचमुच आश्चर्यजनक है। मुझे नीचे आने दो और उसका स्वाद चखने दो। रश्मि ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी समय उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उड़ने लगी। उसने निश्चय किया कि अगर वह आत्मविनाश भी कर ले तो भी वह अपवित्र नहीं होगी। ओह महत्वपूर्ण क्षण में रोहन का दाहिना हाथ काट दिया गया और पूरा व्यक्ति कट गया। उसी समय एक गर्म हाथ रश्मि के कंधे पर टिक गया, जिससे उसकी साधना के उलटफेर को दबाने के लिए एक शक्तिशाली बल का संचार हुआ। माफ करना, मुझे आने में देरी हुई। केशव, तुम यहाँ क्यों हो? केशव को देखकर रश्मि एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बोला, जियोंगगुआन शहर में लड़ाई के बारे में क्या? अरे, उत्साहित मत हो। केशव ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो वह क्या है। उंगली की दिशा का अनुसरण करते हुए रश्मि ने देखा कि यान चेंग के नेतृत्व वाली सेना लगातार सेना में इधर उधर भाग रही थी, लगातार अपने गठन को नष्ट कर रही थी। मैं कहता हूँ, क्या तुम दोनों आकर मेरी मदद कर सकते हो? महक, जो ये दृश्य देख रहा था, अवाक रह गया। माफ करना राजा शी, मैं आपके बारे में भूल गया था। केशव ने अपना हाथ लहराया और तुरंत ही उन लोगों को उड़ा दिया जो महक को पकड़े हुए थे। तुम कौन हो, कमीने? तुमने मेरा दाहिना हाथ काटने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। विपरीत दिशा में रोहन ने केशव को बड़े क्रोध से देखा, उसका चेहरा दर्द और क्रूरता से भरा हुआ था। अगर तुमने मेरी औरत को छूने की हिम्मत की तो तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। केशव ने अत्यंत उदास भाव से दूसरे पक्ष की ओर देखा। अगर तुमने मेरी औरत को छूने की हिम्मत की तो तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। बेहद दबंग शब्द रश्मि के दिल में उतर गए, जिससे रश्मि को अपने दिल में मिठास महसूस हुई। लानत है, आओ इस आदमी को मार डालो। रोहन ने उसकी गुस्से भरी बातें सुनी और अपने बलवान आदमियों को एक साथ बाहर निकलने का आदेश दिया। अचानक उसके पीछे अनगिनत बलवान एक साथ बाहर निकल आए। ये बलवान सभी मंगल साम्राज्य के बलवान थे। उन्होंने अपने हथियार निकाले और केशव को मार डाला। ये नेता मंगल साम्राज्य के 4 प्रमुख संप्रदायों के प्रसिद्ध शक्तिशाली व्यक्ति हैं। गड़गड़ाहट, पल भर में अनगिनत हमले हुए। ये घने हमले पलक झपकते ही केशव के सामने आ पहुंचे, आकाश और धरती को ढक लिया और केशव को बचने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि केशव का भागने का कोई इरादा नहीं था।
वे भागने के लिए बहुत कमज़ोर थे। इसे बिल्कुल भी गंभीरता से न लें। उसके हाथ की एक सहज लहर से उसके हाथ से तलवारों की अनगिनत किरणें फूट पड़ीं। अनगिनत तलवारों की किरणें तेजी से पार होकर दुश्मन के सभी हमलों को नष्ट कर रही थीं। टकराना। शक्तिशाली पुरुषों के सामने उनके हमले टुकड़े टुकड़े हो गए। सबके चेहरे एकदम बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतना ताकतवर होगा। वे एक साथ हमला कर रहे हैं, यहाँ तक कि सबसे मजबूत दिशा भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हालात इस तरह विकसित होंगे। अनगिनत शक्तिशाली पुरुषों के हमलों को इकट्ठा करने के बाद भी वे एक चाल में भी केशव का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गड़गड़ाहट। वहां बहुत तेज और धरती हिला देने वाली आवाज हुई। अनगिनत योद्धाओं के शरीर हवा से नीचे गिर पड़े। इन भिक्षुओं के शरीर अत्यंत क्षतिग्रस्त हैं और उन पर जख्म के निशान हैं। 4 प्रमुख संप्रदायों के शक्तिशाली पुरुषों के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। यहाँ तक कि सांसारिक दानव लोक के लोग भी शायद ऐसा हमला करने में सक्षम न हों। केशव आखिर कौन है? यह आदमी बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वे भयभीत थे और वे सभी समझ गए थे कि केशव बहुत शक्तिशाली था और वे बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने रोहन की मदद की, लेकिन वे मौत नहीं चाहते थे। वे 4 प्रमुख संप्रदायों से थे। वे जल्दी से पीछे हटना और भागना चाहते थे, लेकिन चूंकि केशव पहले ही कार्रवाई कर चुका था, इसलिए वह उन्हें मौका कैसे दे सकता था। केशव ने तलवारों की कई किरणें निकाली, उनका पीछा किया और उनके शरीर पर वार किया। लानत है, लानत है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। लड़के, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं निरंकार संप्रदाय से हूँ। कई ताकतवर लोग धमकी भरे लहजे में बोल रहे थे, लेकिन केशव उनकी धमकियों की परवाह कैसे कर सकता था। पल भर में तलवार की रोशनी उनके शरीर में घुस गई। सभी मारे गए। भले ही सभी ताकतवर लोग एक साथ आ जाएं, लेकिन वे एक चाल में भी केशव का मुकाबला नहीं कर सकते। लड़के, तुम कौन हो? ये दृश्य देखकर रोहन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि यह बच्चा कोई साधारण आदमी नहीं है, लेकिन वह जानने को उत्सुक था कि यह लड़का कौन है। मृत आदमी, इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है, केशव ने तिरस्कार से कहा। उसकी नज़र में रोहन पहले ही मर चुका था। तुम मुझे इस तरह से नीचा दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। भले ही तुमने मुझे पहले भी घायल किया था जब मैं बेपरवाह था, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो सकते हो? रोहन ने यह सुना और गुस्से से कहा कि वह मंगल साम्राज्य में शीर्ष प्रतिभाशाली था। उसने एक गोली निगल ली और उसका दाहिना हाथ, जो कट गया था, वापस आ गया। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाकर कहा, हालांकि यह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें मार देना ही काफ़ी है। वह तुरंत शक्तिशाली ताकत के साथ फट पड़ा और अपना बदला लेने के लिए केशव को मारने के लिए दृढ़ हो गया। अत्यधिक शक्ति आकाश में उड़ती है। शून्य क्षण भर में बिखर गया। एक शक्तिशाली तलवार की छाया सीधे कट गई और हवा में लटक गई। अच्छा नहीं है। रश्मि ने जब यह दृश्य देखा तो वह बेहद चिंतित दिखी, क्योंकि वह जानती थी कि रोहन कितनी ताकतवर थी। चिंता मत करो, वह राजा केशव का कोई मुकाबला नहीं है। वह आज निश्चित रूप से मर जाएगा। ये दृश्य देखकर महक ने उसे सांत्वना दी और कहा कि उसने केशव की मजबूत ताकत देखी है। स्वाभाविक रूप से मुझे पता है कि रोहन केशव की प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती। आशा के अनुसार केशव ने रोहन द्वारा किए गए हमले को तिरस्कार से देखा। तुम मुझे इस तरह के हमले से मारना चाहते हो? हास्यास्पद। एक आकस्मिक झटके के साथ शक्तिशाली हमले ने आकाश को कुचल दिया और रोहन के हमले को तुरंत नष्ट कर दिया। रोहन का हमला बेहद शक्तिशाली था। सबसे ताकतवर दिशा भी उसकी प्रतिद्वंद्वी न हो, लेकिन केशव के सामने वह उसका कोई मुकाबला नहीं था। केशव का हमला बेहद दबंग था और उसने तुरंत रोहन को मार डाला। अच्छा नहीं है। रोहन का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। अचानक उसके शरीर पर एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई, जिसने उसके जीवन की रक्षा की। उसने केशव को गुस्से से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने असाधारण होगे, लेकिन आज भी तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है, और वह है मौत। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में एक उच्च स्तरीय तलवार प्रकट हुई, एक राजा स्तर की तलवार। उसकी ताकत सांसारिक दानव क्षेत्र के माध्यम से नहीं टूटी है, लेकिन वह एक राजा स्तर की तलवार का अधिकारी हो सकता है क्योंकि वह मंगल साम्राज्य का राजकुमार है। साधना के लिए धन, धर्म, साथी और भूमि आवश्यक हैं, और ये सब उसके पास हैं। यही है एक मजबूत पृष्ठभूमि का लाभ। एक तलवार संघनित होकर सीधे केशव की ओर गिरी। हालांकि वह राजा स्तर की तलवार की असली शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका, लेकिन उसकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी और साधारण साधक उसका विरोध नहीं कर सकते थे। ये तलवार अत्यंत तेज और भव्य है, मानो ये पहाड़ों को काट सकती है और नदियों को ढक सकती है। मंगल साम्राज्य के शाही परिवार में जन्मे वह दक्षिया के राजकुमार की तरह बेकार नहीं है। उनकी साधना अत्यंत शक्तिशाली है। धमाका। एक चौंकाने वाली तलवार अजय केशव की ओर गिरी और केशव विरोध करने में असमर्थ था।
ये देखकर केशव को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। क्या ये तुम्हारा तुरुप का पत्ता है? केशव ने तलवार को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने उसे यूं ही घुमाया और तलवार का एक बीम सीधा कट गया। ये केशव का एक साधारण तलवार प्रहार था, जिसमें किसी हथियार या मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन यह अत्यंत शक्तिशाली था। इसने रोहन की तलवार पर प्रहार किया और उसे तुरंत नष्ट कर दिया, जिससे वह एक ही वार में कमजोर हो गई। वह कैसे संभव है? रोहन का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव की साधारण तलवार इतनी शक्तिशाली हो सकती है, जिससे उसका चेहरा एकदम बदल गया। तलवार की अवशिष्ट शक्ति ने सीधे उस पर प्रहार किया, जिससे उसे मृत्यु का खतरा महसूस हुआ। मुझे बचाओ! वह जल्दी से चिल्लाया। वह मरना नहीं चाहता था। लड़के, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मेरे राजकुमार को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक मध्यम आयु वर्ग का मजबूत आदमी उसके पीछे प्रकट हुआ और अपनी शक्तिशाली ताकत के साथ उसने एक झटका मारा और केशव के हमले को रोक दिया। जल्दी करो, मेरे लिए इस छोटे जानवर को मार डालो। रोहन जोर से दहाड़ा। केशव के हाथों उसकी जान जाते जाते बची। यह उसके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी। वह केशव को कभी जाने नहीं देगा। ये व्यक्ति उसका रक्षक है और उसकी शक्ति बहुत प्रबल है, यहाँ तक कि सांसारिक दानव लोग से भी बढ़कर। उसका मानना है कि अगर उसने कोई कदम उठाया तो केशव मर जाएगा। मध्यम आयु वर्ग के विशेषज्ञ ने केशव को ठंडी निगाहों से देखा। तुमने मेरे महाराज पर हमला करने की हिम्मत की। तुम खुद को मार सकते हो। मैं तुम्हें एक सही सलामत शरीर के साथ छोड़ दूंगा। केशव ये सुनकर खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आत्महत्या करने के लिए कहने की? तुम नहीं जानते कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है। यद्यपि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, फिर भी केशव उसे गंभीरता से कैसे ले सकता है? अभिमानी! केशव की बातें सुनकर मध्यम आयु वर्ग के मजबूत आदमी का चेहरा उदास हो गया और वह जल्दी से केशव की ओर दौड़ा। उसकी आकृति मृग तृष्णा की तरह संसार में लुप्त हो गई। सब हैरान थे। क्या स्पीड बहुत तेज नहीं है? पहचान की प्रतिच्छवि। यह उस स्तर पर पहुंच गया है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्या ये कोई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ हो सकता है? भाड़ में जाओ! लेकिन एक पल में केशव के सामने एक प्रकाश की धार प्रकट हुई और सीधे उसकी ओर वार किया। एक बार उस पर वार होता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। अधेड़ उम्र के बलवान आदमी ने केशव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसके शरीर के कौशल के साथ साथ उसकी गति भी बेहद तेज थी। केशव आज जरूर मर जाएगा। हालांकि अगले ही पल उसने केशव को तिरस्कार से देखते हुए देखा और उसे सीधे थप्पड़ मार दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता था कि वह कहां से आएगा। वह कैसे संभव है? मध्यम आयु वर्ग के मजबूत आदमी का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि केशव ने वास्तव में उसके हमले की दिशा पर ध्यान दिया था, लेकिन ये तथ्य था। धमाका! केशव ने एक थप्पड़ मारा और दोनों हमले एक दूसरे से टकरा गए। एक जोरदार धमाके के साथ मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का हमला तुरंत उड़ गया और अगले ही पल वह दर्जनों मीटर पीछे हटने को मजबूर हो गया। वह कैसे संभव है? जिनहाओ वास्तव में नुकसान में है। रोहन ने अविश्वास से इस दृश्य को देखा, जैसे उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिनहाओ हार जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप महामहिम को हराने में सक्षम थे। ऐसा लगता है कि मैंने आपकी ताकत को कम करके आंका था। लेकिन आप देखिए, केवल एक ही रास्ता है, मृत्यु। जिनहाओ रुक गया, उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव उभर आए। जल्द ही वह पूरी ताकत से फिर से उछला और फिर से आगे बढ़ा। सांसें तेज हो गईं और उसके शरीर से निकलने वाली गति भी चरम पर पहुंच गई। जिनहाओ की तुलना में केशव उग्र सागर में नौकायन करने वाली एक छोटी नाव की तरह है। ये किसी भी समय और कहीं भी ढह सकता है। गड़गड़ाहट! जिनहाओ की शक्तिशाली तलवार की रोशनी बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से केशव पर टूट पड़ी। इस शक्तिशाली हमले ने आसपास की दुनिया को एक ही तलवार से पूरी तरह तबाह कर दिया। क्लिक करें। एक चौंकाने वाला चाकू अत्यंत तेज गति से केशव के सामने प्रकट हुआ, जिससे केशव को पीछे हटने का कोई मौका नहीं मिला। तलवार की धार से केशव को जरा भी डर नहीं लगा। उसने सीधा हमला किया और हमले को ध्वस्त कर दिया। जिस समय केशव ने अपनी चाल चली, जिनहाओ ने एक और चाल चली और व्यंग्य किया, अगली चाल 9 बैंड्स ऑफ येलो स्प्रिंग। जैसा कि यह कदम कहता है, ये तुम्हें नरक भेजने के लिए पर्याप्त है। बस जाओ और मर जाओ। जिनहाओ ने उपहास किया और उसके हाथों से एक भयानक आभा फूट पड़ी। इस क्षण आकाश और पृथ्वी कांप रहे थे और आकाश और पृथ्वी पर एक घना मृत्यु सा सन्नाटा छा गया। हिंसक शक्ति सब कुछ नष्ट करने और कुचलने के लिए पर्याप्त है। धमाका! भयानक हमले के साथ दुनिया बेहद शांत हो गई। बड़ी मात्रा में धुआं और धूल उड़ गई और केशव का आंकड़ा तुरंत अंतहीन धुएं और धूल में दफन हो गया। गुम! जिनहाओ ने इस पर व्यंग्य किया और कहा, महाराज, ये बच्चा मर चुका है। उसकी समझ में केशव का रूप पूरी तरह से गायब हो गया है। दूसरे शब्दों में, केशव पूरी तरह से मर चुका है और उसके वापस आने की कोई संभावना नहीं है।
रोहन ये सुनकर हंसने ही वाले थे कि अगले ही पल उनके चेहरे पर बेहद बदसूरत भाव आ गए। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? ये बहुत भोलापन है, तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। मैंने एक आकृति को धुएं और धूल से बाहर निकलते हुए देखा जो तिरस्कार से कह रही थी, और फिर तलवार से वार करते हुए जिन्हाओ को तुरंत डुबो दिया। तलवार की ऊर्जा आकाश में उड़ती है और ठंडी रोशनी आकाश को रोशन करती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव पर हमला होने के बाद वह इतनी शक्तिशाली तलवार निकाल सकता है। तलवार बहुत तेज थी और उसने जिन्हाओ को मार डाला। जिन्हाओ का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था और ठंडे पसीने ने तुरंत उसके पूरे शरीर को भिगो दिया। उसने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव उसके भयानक हमले से बच जाएगा, और उसने ये भी नहीं सोचा था कि वह ऐसी तलवार का उपयोग कर सकता है जिससे उसे मौत का खतरा महसूस हो। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने केशव के हमले को रोकने के लिए अपने सामने 10 मीटर चौड़ी काली ढाल तैयार कर ली। झनकार, तलवार की रोशनी बड़ी ढाल पर पड़ी। एक पल में उसने बड़ी ढाल को टुकड़े टुकड़े कर दिया और शेष शक्ति से उसने जिन्हाओ को मार डाला। जिन्हाओ का चेहरा पूरी तरह बदल गया, उसे मौत का खतरा महसूस हुआ। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि केशव ने क्यों कहा कि वह योग्य नहीं था। क्योंकि केशव बहुत मजबूत है। यद्यपि वह दिशा क्षेत्र में नहीं है, फिर भी उसकी शक्ति दिशा क्षेत्र से अधिक है। हालांकि वह रोहन का रक्षक है, वह यहाँ मरना नहीं चाहता है। वह पलटा और भागने की कोशिश की, लेकिन केशव उसे कैसे भागने देता। इससे पहले कि वह ज्यादा दूर भाग पाता, केशव ने एक बेहद तेज तलवार निकाल ली। उसकी गति केशव की तलवार से तेज कैसे हो सकती है। आकाश में एक चमकदार रोशनी चमक उठी, उसके बाद मांस के कटने की आवाज आई। उसका शरीर आसमान में ऊंचा उड़ गया। जिन्हाओ, मरना। लेकिन एक ही पल में जिन्हाओ को केशव ने दुखद रूप से मार डाला। ये कैसे संभव है? जिन्हाओ कैसे मर सकता है? ये दृश्य देखकर रोहन ने भयभीत होकर कहा, जिन्हाओ उनके रक्षक हैं, वे केशव के हाथों कैसे मर सकते हैं? अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति सदमे में बदल गई, क्योंकि केशव ने कहा था कि वह उसे जाने नहीं देगा। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम आत्महत्या करना चाहते हो या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? केशव ने रोहन को उदासीनता से देखा, जिससे रोहन उदास हो गई। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं मंगल साम्राज्य का दूसरा राजकुमार हूं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो शाही परिवार तुम्हें कभी नहीं जाने देगा, तुम्हारे आसपास के लोग भी। ये तो बहुत बकवास है। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसी कितनी धमकियां सुनी हैं। जब केशव ने ये सुना तो उसने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया और कार्रवाई करने वाला था। तुम छोटे कमीने, तुमने महामहिम पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? कोर्ट डेथ। इस समय कई शक्तिशाली सांसारिक राक्षस दूर से आए और शक्तिशाली पुरुषों के एक समूह को मारने के लिए ले गए। ये एल्डर झाओ, एल्डर ली, एल्डर वांग और एल्डर नानगोंग हैं। आपका यहाँ होना बहुत अच्छी बात है। इस बदमाश को मार डालो। इन मजबूत लोगों को आते देख रोहन को अपना आत्मविश्वास वापस मिल गया, क्योंकि ये बलवान लोग 4 प्रमुख संप्रदायों के सांसारिक दुष्ट बलवान लोग हैं। वे 4 प्रमुख संप्रदायों के बलवान लोगों की हत्या का बदला लेने यहाँ आए हैं। वे बस यहाँ दौड़े जा रहे थे और उन्होंने देखा कि केशव दूसरे राजकुमार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कार्रवाई करनी ही पड़ी। आखिरकार उनमें से कई जानते थे कि दूसरा राजकुमार मंगल साम्राज्य के सिंहासन का सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारी था। अरे कमीने, तुमने हमारे 4 बड़े संप्रदायों के लोगों को मार डाला। तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। अगर तुमने अभी आत्महत्या कर ली तो हम तुम्हारा शरीर वैसे ही छोड़ देंगे, वरना हम मर जाएंगे। अग्रणी शक्तिशाली दिशा ने ठंडे स्वर में कहा। केशव ने ये सुना और तिरस्कार में अपना सिर हिलाया। लगता है आप सभी को एक ही बकवास बात करना पसंद है। तुम अकेले मुझे नहीं मार सकते। धिक्कार है, ये छोटा सा बदमाश मौत को दावत दे रहा है। सेना में शामिल हो जाओ और इसे मार डालो। ये तो अहंकार है। ये शब्द सुनकर 4 शक्तिशाली सांसारिक राक्षस एक साथ क्रोधित हो गए, लेकिन आखिरकार वे 4 प्रमुख संप्रदायों के शीर्ष शक्तिशाली थे और केशव तो बस एक जूनियर था। वे चेहरे के कारण कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने केशव द्वारा जिन्हाओ की हत्या का दृश्य भी देखा, इसलिए उन्होंने कई शक्तिशाली राक्षसों से एक साथ कार्रवाई करने और केशव से निपटने के लिए सेना में शामिल होने का अनुरोध किया। इस तरह भले ही केशव सरल न हो, फिर भी वह मृत्यु से बच नहीं पाएगा। एक पल में अनगिनत मजबूत लोग एक साथ बाहर निकले और केशव से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए। तुम्हें अपनी सीमाएं नहीं पता। जब केशव ने इन ताकतवर आदमियों को उसे मारने आते देखा तो उसे जरा भी परवाह नहीं हुई। उसके हाथों से एक ही पल में अनगिनत तलवारें निकलीं और उन ताकतवर आदमियों को एक ही तलवार से मार गिराया जो उसे मारने आ रहे थे। लानत है, लानत है। बंद करो, तुम शापित छोटे कमीने। जब चारों बुजुर्गों ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे एकदम बदल गए। ये सभी बलवान पुरुष अपने अपने प्रमुख संप्रदायों द्वारा प्रशिक्षित थे। हालांकि वे स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में ही थे, उन्हें इस स्तर तक प्रशिक्षित करने के लिए बहुत संसाधनों की आवश्यकता थी।
हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव उन्हें सिर्फ एक तलवार से मार डालेगा। आखिर यह आदमी कौन है? चारों शांत नहीं बैठ पा रहे थे। सबसे आगे चल रहे एल्डर वांग सबसे पहले बाहर निकले। उनके हाथ में एक चमकदार चांदी का भाला भी था और उन्होंने 7 तारों पर पैर रखा। वे तेज कदमों से केशव की ओर दौड़े। उसके कदम बहुत रहस्यमय थे, मानो वह आकाश के तारों से संवाद कर रहा हो और उसमें से जबरदस्त शक्ति लगातार निकल रही हो। 7 स्टार निंगगुआंग, उन्हें मार डालो, एल्डर वांग ने ठंडे स्वर में कहा, अपने हाथ में भाला लगातार लहराते हुए, और एक चमकदार चांदी के भाले की छाया तीव्र गति से केशव की ओर उड़ गई। ये बंदूक की तकनीकें बहुत रहस्यमयी हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कई अजगर और अजगर केशव को काटने के लिए उसकी ओर दौड़ रहे हैं। जाहिर है यह एक बहुत ही उन्नत मार्शल आर्ट है। ग्रेड ऊपरी स्वर्गीय ग्रेड तक पहुंच गया है। गड़गड़ाहट। इस तीर में उसके जीवन के सारे कौशल समाहित थे और यह बेहद शक्तिशाली था। अगर ये तीर केशव को लग जाता तो केशव की मौत निश्चित थी। इस भयानक और दबंग शॉट का सामना करते हुए, जिसने उसके जीवन के सभी कौशल को संघनित कर दिया था, केशव पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा, बिल्कुल भी परवाह नहीं की, और सीधे मुक्का मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हमले को कम आंकने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। केशव को उसके हमले का जवाब देने के लिए यूं ही मुक्का मारते देख एल्डर वांग आग बबूला हो गए। इस बच्चे ने उन्हें जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। उनका मानना था कि केशव को अपने अहंकार की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। केशव का मुक्का और उसकी बंदूक आपस में टकराए और एक भयानक शक्ति तुरंत फूट पड़ी। एल्डर वांग को मुक्के ने पल भर में पीछे धकेल दिया। उसके हाथ में चांदी का भाला भी बहुत गर्म हो गया, मानो उसे अभी अभी मैग्मा से निकाला गया हो। एक क्षण में ही उस पर प्रभुत्वशाली और भारी शक्ति छा गई, जिससे उसका चेहरा अत्यंत कुरूप हो गया और वह लगभग खून की उल्टी करने लगा। कितना ताकतवर लड़का है! लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह हरा सकते हो? नीला ड्रैगन समुद्र से निकलता है, एल्डर वांग ने सदमे में कहा, और एक दहाड़ के साथ उसके हाथ में भाला तुरंत एक शानदार रोशनी के साथ फट गया और एक विशाल ड्रैगन छाया फट गई और सीधे केशव के मुकुट की ओर बढ़ गई। जैसा कि जियुतियन टॉवर से एक शक्तिशाली दिशा से उम्मीद की जाती है, उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इस शॉट की शक्ति इतनी अविश्वसनीय थी कि इसके चारों ओर की हवा पूरी तरह से फट गई। बंदूक की नोक से लगभग 200 फीट लंबी एक ड्रैगन छाया बाहर निकली। तेज हवा के नीचे ड्रैगन छाया ने एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ लगाए। एक विशाल पंजा, लगभग 30 फुट लंबा, आकाश को थामे रखने के बल के साथ नीचे गिरा। केशव का मुक्का एक पल में टुकड़े टुकड़े हो गया। शक्तिशाली हमला अजेय था, एक तूफान की तरह लगातार केशव के शरीर पर बमबारी कर रहा था। एक पल में केशव एक बोरी की तरह हो गया, जिस पर उसके प्रतिद्वंद्वी ने हजारों बार बमबारी की। उसके शरीर पर पड़ने वाला प्रत्येक प्रहार बहरा कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न करेगा। ऐसा लगता है जैसे ये स्वर्ग और पृथ्वी को तहस नहस कर देगा। गड़गड़ाहट। बमबारी की एक श्रृंखला। जब एल्डर वांग के भाले की शक्ति समाप्त होने वाली थी तो एक और भाले की रोशनी भयानक शक्ति में लिपटी हुई फट गई और केशव के शरीर पर जोर से लगी। इसमें कोई रहस्य नहीं है। केशव मौके पर ही सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया और एक पहाड़ से टकरा गया, जिससे पूरा पहाड़ ढह गया। बेटे, तुम मेरी नज़र में सिर्फ एक चींटी हो, फिर भी तुम इतना घमंडी होने की हिम्मत करते हो। चींटियाँ? हाँ। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने सामने से एक उपहासपूर्ण आवाज़ सुनी। केशव, जो उससे प्रभावित था, किसी समय उसके सामने प्रकट हुआ। गति अत्यंत तीव्र है। फिर एक मुक्का सीधे मारा गया। उसका चेहरा एकदम बदल गया। खतरा महसूस करते हुए उसने जल्दी से पलटवार करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, मुट्ठी की एक तेज रोशनी उसके शरीर पर पड़ी, जिससे वह खून की धार के साथ पीछे की ओर उड़ गया। पफ! मुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है। एल्डर वांग एक मुक्के से गिर गए। उनके शरीर पर लगे कवच ने उनकी जान बचाई, लेकिन अभी भी उनका खून बह रहा है। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने वंश की शक्ति छोड़ दी। उसी क्षण स्वर्ग और पृथ्वी से हवाएं जोरों से बहने लगीं। ये तेज हवा तूफान की तरह थी, जो सभी दिशाओं को कुचल रही थी। वह जहां भी गुजरा, उसने जमीन पर मौजूद कई सैनिकों और योद्धाओं को उड़ा दिया। धमाका! ये तूफान तुरंत केशव के सामने आ पहुंचा, केशव को पूरी तरह से मार डालने के लिए दृढ़ संकल्पित। फक फक करना। हालांकि जब केशव ने तूफान को आते देखा तो उसने परवाह नहीं की। वह एक कदम आगे बढ़ा और तूफान को पार करते हुए सीधे एल्डर वांग के सामने आ गया। केशव ने एल्डर वांग को तिरस्कार से देखा और सीधे उन्हें थप्पड़ मार दिया। एल्डर वांग का चेहरा एकदम बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव उसके हमले को इतनी आसानी से तोड़कर उसे मार डालेगा। हालांकि यह थप्पड़ केशव का एक मामूली हमला था, फिर भी उसने इसे कम आंकने की जरा भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने केशव की भयानक शक्ति देखी थी। सीधे शब्दों में कहें तो अगर ये थप्पड़ उसे लग जाता तो वह चूर चूर हो जाता।
उसका शरीर केशव जितना भयानक नहीं था, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के उनके हमलों का सामना नहीं कर सका। उसने हवा में ही अपनी चाल बदली और हजारों पाउंड वजनी 2 विशाल चट्टानें खींचकर केशव पर जोर से पटक दीं। उसी समय उसके पैरों की गति फिर से काम करने लगी। जैसे ही उसके पैरों की गति बदली, पहले से ही उग्र और दबंग स्वर्गीय गिरोह दाफा एकदम से बेहद फुर्तीला हो गया और उसके शरीर से एक चमकदार बिजली की रोशनी फूट पड़ी। स्टॉप! धमाका! इस समय एल्दवान की गति बिजली की तरह तेज थी, अत्यंत तेज। दुनिया पर बिजली गिरती है, उसकी ताकत दुनिया को हिला देती है। एल्दवान दहाड़े और वह शिलाखंड ऊपर नीचे उड़ने लगा। गरज की तेज आभा उसमें लगातार भरती रही, जिससे शिलाखंड भयानक गड़गड़ाहट से भर गया। धमाका! हवा में बिजली के टूटने की आवाज हुई और गड़गड़ाहट की शक्ति में लिपटा एक विशाल चट्टान भारी रूप से कुचल गया। हालांकि केशव के थप्पड़ के सामने वह बिल्कुल भी हावी नहीं हो सका। पल भर में एक जोरदार धमाके के साथ वह पत्थर सीधे चकनाचूर हो गया। अनगिनत गड़गड़ाहटें उल्काओं की तरह सभी दिशाओं में उड़ गईं। केशव ने गड़गड़ाहट की शक्ति में स्नान किया और भयंकर रूप से हमला किया। एल्दवान का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उन्होंने अपने हाथों से एक और हमला किया और हमला करने ही वाले थे। लेकिन केशव तेज था, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने हमला करने की पहल कर दी। एक मुक्का बहुत तेज गति से सीधे एल्दवान की ओर गया। एल्दवान को मृत्यु का खतरा महसूस हुआ और उन्होंने जल्दी से अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित कर लिया और अपने सामने कई ढालें बना लीं। लेकिन एक क्षण में ही उसकी ढाल टूट गई। धत्तेरी की! उसका चेहरा एकदम बदल गया। वह जानता था कि केशव बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक भयानक ढाल बना ली। हालांकि वह पल भर पहले ही टूट गई। धिक्कार है, नौजवान, तुम मौत की तलाश में हो। ये दृश्य देखकर अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों के भाव भी बदल गए और वे मदद के लिए दौड़ पड़े। हालांकि सप्ताह के दिनों में चारों प्रमुख संप्रदाय एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन इस बार जब मंगल साम्राज्य ने मंगल साम्राज्य पर आक्रमण किया तो चारों प्रमुख संप्रदायों ने मंगल साम्राज्य का समर्थन किया और अपना पूरा समर्थन दिया। इसके अलावा केशव अब उनका आम प्रतिद्वंद्वी है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते कि एल्दवान यहाँ मर जाए और उनकी युद्ध प्रभावशीलता कमजोर हो जाए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, केशव के घूंसे की बची हुई ताकत एल्दवान के सामने लगी, जिससे वह दूर जा गिरे। धमाका! एक गगनभेदी गर्जना के बीच एल्दवान का टूटा हुआ शरीर सीधे हवा से नीचे गिरा, जिससे जमीन में एक बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। एल्दवान फिर रेंग कर बाहर आया, लेकिन वह बेहद दुखी और शर्मिंदा लग रहा था। उसने केशव को डर से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव इतना भयानक होगा। इस क्षण वह अब कोई शब्द नहीं बोल सकता था और कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि उसने अभी क्या अनुभव किया था। वह वास्तव में एक जूनियर से हार गया था। यह युवक कितना शक्तिशाली है, मानो कोई देवता हो। मंगल साम्राज्य में इतनी भयानक प्रतिभा नहीं है। ऐसे आदमी से लड़ना भाग्य को चुनौती देने और मौत की तलाश करने जैसा कार्य है। वह पूरी तरह से भयभीत हो गया था, लड़ने की इच्छा खो बैठा था और भाग जाना चाहता था। टकरा जाना! उसने अपने हाथ में एक रून को कुचल दिया और उसका पूरा शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया, जो दूर की ओर उड़ रहा था। वह इतना डर गया कि भाग गया। हालांकि इससे पहले कि वह दूर भाग पाता, केशव ने अपनी तलवार से उस पर वार कर दिया। तलवार की तीखी आवाज आसमान में गूंज उठी। केशव की तलवार बेहद तेज थी। चूंकि उसने पहले ही चाल चल दी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह दुश्मन की जान नहीं बख्शेगा। एक जोरदार धमाके के साथ एल्दवान का सिर तलवार से काट दिया गया। वह कैसे संभव है? ये दृश्य देखकर बाकी 3 बुजुर्गों के हाव भाव एकदम बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे केशव के कदम उठाने के बाद से अब तक बहुत समय बीत चुका है, लेकिन असल में ये बस पलक झपकते ही हुआ था। उनके पास बचाव का बिल्कुल भी समय नहीं था और उन्होंने देखा कि बुजुर्ग वान को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। इसके अलावा जिनहाओ जो पहले मारा गया था, तीनों शक्तिशाली व्यक्तियों की आंखों में गहरा भय दिखाई दिया। यह आदमी बहुत ताकतवर है। यह आदमी सरल नहीं है, पीछे मत हटो। शुरू में उन्होंने सोचा था कि केशव इतना मजबूत नहीं है, लेकिन अब वे समझते हैं कि केशव कितना भयानक है। तीनों शक्तिशाली व्यक्तियों ने एक साथ सिर हिलाया। 3 भयानक हमलों ने केशव पर हमला किया और फिर एक साथ हमला किया। हंफ, आप अपनी क्षमताओं को अधिक आंकते हैं। ये देखकर केशव घृणा से भर गया और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा और हमला करने की पहल की। कितना घमंडी! तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। केशव को मारने की पहल करते देख प्रमुख एल्डर नानगोंग ने ठंडी आंखों से खर्राटे लिए। ये बच्चा तो बिल्कुल घमंडी है। क्या उसे लगता है कि एल्दवान को मारकर वह अजय हो जाएगा? क्या अब भी तुम उन तीनों का सामना करने का साहस रखते हो? वह अपने आप को क्या समझता है? एल्दवान मूल रूप से उनमें से सबसे कमजोर थे और उन्होंने सोचा कि एल्दवान शायद लापरवाह थे और केशव की तलवार से मारे गए थे। लेकिन अब तीनों ने मिलकर काम किया है और वे बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हैं।
केशव आज जरूर मर जाएगा। भाड़ में जाओ, एल्डर नानगोंग ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और उसके शरीर से हरे प्रकाश का एक गोला फूट पड़ा। इस समय वह एक विशाल हरे अजगर की तरह था और उसका पूरा शरीर एक खतरनाक आभा से भर गया था। वह सूर्यास्त संप्रदाय का एक बुजुर्ग है, लेकिन वह विश्वविद्या में ज्यादा कुशल है क्योंकि उसका वंश विशाल हरे एनाकोंडा के वंश से है। वह जो आभा छोड़ता है वह उसके वंश की शक्ति है, जो घातक और जहरीली है। एक बार दूषित होने पर व्यक्ति जंग खाकर मर जाएगा और अत्यधिक पीड़ा में मरेगा। इसके अलावा यह जहर आत्मा को भी प्रभावित कर सकता है। भले ही भौतिक शरीर जहर को झेल सके, आत्मा नहीं झेल सकती। गड़गड़ाहट। काले जहर ने तुरंत आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और 100 मील के दायरे में क्षेत्र विषाक्त पदार्थों से भर गया। शेखावत ने फिर से अपना जहर छोड़ दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उस आदमी को अकेले में मारकर उससे खजाना छीनना चाहता हो? एल्डर झाओ और एल्डर ली के हाव भाव अचानक बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एल्डर नानगोंग जहर छोड़ देंगे। 4 प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से इस समय एल्डर नानगोंग के हमले के बारे में जानते थे। यहाँ तक कि वे आसानी से करीब आने की हिम्मत भी नहीं करते। उनके चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। जाहिर है उन्होंने कुछ अनुमान लगा लिया था। इस समय एल्डर नानगोंग ने जहर छोड़ा, एक तरफ केशव को मारने के लिए और दूसरी तरफ शायद वह नहीं चाहता था कि वे पास आएं। शायद उसका मकसद केशव से खजाना छीनना था। वे मूर्ख नहीं हैं। केशव अभी स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में ही है, फिर भी वह जिन हाओ और एल्डर वान को मार सका। हालांकि ऐसा उन दोनों की लापरवाही की वजह से हो सकता है, लेकिन ये दिखाने के लिए काफी है कि केशव कितना शक्तिशाली है। और केशव, जो स्वर्ण भ्रूण लोक में है, इतनी शक्तिशाली शक्ति के साथ बाहर निकल सकता है। ऐसा जरूर होगा क्योंकि उसके पास कोई खजाना है, वरना वह इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। और अगर एल्डर नानगोंग उन्हें पास नहीं आने देते तो वह खजाना अपने पास रख सकते हैं। लेकिन वे लाचार थे। यहाँ तक कि जहर के पास जाने की भी उनकी हिम्मत नहीं हुई, जो ये दिखाने के लिए काफी था कि जहर कितना भयानक था। धमाका। विष से आच्छादित क्षेत्र में जगह जल गई, घास और पेड़ सूख गए और यहाँ तक कि चट्टानें भी पूरी तरह से टूट गईं। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह जहर कितना भयानक है। शेखावत को बढ़त मिल गई। लानत है। एल्डर झाओ और एल्डर ली ने यह दृश्य बहुत गंभीर भाव से देखा और कहा कि वे सभी जानते हैं कि शेखावत का जहर कितना तेज है। एक बार केशव संक्रमित हो गया तो उसकी मौत निश्चित है। गड़गड़ाहट। जहर फैल गया और केशव के सामने की दुनिया तुरंत जहर से भर गई। जल्द ही जहर ने केशव को छुआ और उसके कपड़े तुरंत जंग खा गए, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि जहर कितना तेज था। हालांकि केशव शांत रहा और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। क्या ये जहर केशव को मार सकता है? यदि यह सफल हो गया तो ये बहुत बड़ा मजाक होगा। केशव ने जहर को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि यह बहुत कमजोर था। केशव आसानी से जहर से बच गया। ये कैसे संभव है कि आप प्रभावित न हों? शेखावत का चेहरा अचानक बदल गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हें पता है, जब अन्य बुजुर्ग लोग उसका जहर देखते थे तो पीछे हट जाते थे और पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। तुम्हारा जहर बहुत कमजोर है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बस इस थोड़े से जहर से मार सकते हो? ये हास्यास्पद है, केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। केशव की बातें सुनने के बाद शेखावत इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन ये तथ्य था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, केशव ने उसके सामने तलवार से वार कर दिया। स्टॉप्ड। धत्तेरी की। जब शेखावत ने केशव को उसे मारने आते देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। एक बड़ा खतरा महसूस करते हुए उसने जल्दी से प्रतिरोध करने के लिए हमला किया, लेकिन पल भर में ही हमला नाकाम हो गया और उसे तलवार से काट डाला गया। कश। उसकी अस्त व्यस्त आकृति सबके सामने प्रकट हुई। उसने अपनी हथेली पर देखा और 2 भयानक खून के निशान देखे, जो केशव की तलवार रोकने के कारण बने थे। उसका चेहरा बेहद क्रूर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह हार जाएगा। और यह सिर्फ एक कदम है। आपके पास कुछ कौशल तो हैं, लेकिन आप इस कदम से कैसे निपटेंगे? केशव को देखते ही उसकी आंखों में एक क्रूर भाव उभर आया। तभी उसके पीछे 100 फुट लंबा एक विशालकाय हरा अजगर प्रकट हुआ। फिर वह बिजली की गति से, बेहद तेज गति से केशव की ओर झपटा। टकरा जाना। हवा में से टूटकर गिरने की चौंकाने वाली आवाज आकाश में गूंज उठी। जब स्थिति अत्यधिक गंभीर हो जाए तो उसे कुचल दीजिए। शेखावत का लबादा हवा में लहरा रहा था और उसकी उन्मत्त आभा उसकी सांसों के साथ बढ़ती जा रही थी। कठोर हवा में वह किसी देवता की तरह था, बेहद हिंसक। अपने वंश को उत्तेजित करने के बाद उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। धमाका। हवा में एक तेज आवाज के साथ विशालकाय अजगर तुरंत केशव के सामने प्रकट हुआ और केशव को मार डाला। शेखावत ने केशव को ठंडेपन से देखा, मानो वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। जाहिर है उसने केशव को मौत की सजा सुनाई है। उसकी नज़र में केशव एक मृत व्यक्ति से अलग नहीं था। उसके दाहिने हाथ के एक धमाके के साथ अनगिनत जहर केशव की ओर टूट पड़े।
इन जहरों की ताकत दोगुनी हो गई थी। क्या केशव ने नहीं कहा था कि उसका जहर बस एक जहर है और उसे कोई खतरा नहीं है? तो क्या अब भी केशव इसे सहन कर सकता है? जब उसने अपने वंश की शक्ति का प्रयोग किया तो जहर दोगुना शक्तिशाली हो गया। उसे विश्वास था कि केशव जरूर मर जाएगा। हालांकि अगले ही पल वह ये देखकर हैरान रह गया कि केशव उसके जहर में बिना किसी प्रभाव के स्वतंत्र रूप से घूम रहा था। अपने विशाल हरे अजगर के हमले का सामना करते हुए केशव ने अपनी तलवार निकाली और तलवार की रोशनी ने आकाश को चकनाचूर कर दिया। ये तलवार एक चौंकाने वाली तलवार है। ये तलवार विनाश की तलवार है। जब ये तलवार निकलेगी तो स्वर्ग और पृथ्वी टूट जाएंगे और देवता और भूत रोएंगे। तलवार से सब कुछ काट दो। धमाका, गड़गड़ाहट। लेकिन एक क्षण में ही जोरदार धमाका हुआ और उसकी विशालकाय अजगर तलवार से टुकड़े टुकड़े हो गई। पफ! उसे भारी आलोचना का सामना करना पड़ा और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव इतना भयानक होगा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा जहर बहुत कमज़ोर है। मेरे सामने तो ये कुछ भी नहीं है। केशव ने तिरस्कार के साथ कहा, इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। फिर उसने तलवार से वार किया। नहीं, मुझे बचाओ, एल्द जाओ, एल्डली, मुझे जल्दी बचाओ। जब शेखावत ने केशव को तलवार लेकर आते देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसे जबरदस्त झटका लगा और उसकी ताकत बहुत कम हो गई। वह केशव की तलवार का जरा भी विरोध नहीं कर पाया। उसने जल्दी से अन्य दो बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन दोनों बुजुर्ग बस देखते रहे और कुछ मदद नहीं कर सके। सिर्फ इसलिए कि केशव इस जहर से नहीं डरता इसका मतलब यह नहीं है कि वे नहीं हैं। एक बार जब वे आगे बढ़ेंगे तो न केवल वे शेखावत को बचा नहीं पाएंगे बल्कि उन्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। जब वे केशव का सामना करेंगे तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। शेखावत को किसने खुद को एक मृत अंत में डाल दिया। धमाका, एक चौंकाने वाली तलवार तुरंत उसके सामने आ गिरी। धमाका, खून हर जगह उड़ रहा है। उसका शरीर आधा कटा हुआ था। फिर उसका शरीर धीरे धीरे जहर से क्षत विक्षत हो गया और शून्य में गायब हो गया। उसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसका शरीर उसके अपने ही विषाक्त पदार्थों से क्षत विक्षत हो जाएगा। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने केशव को सम्मान के साथ देखा जैसे कि वह कोई देवता हो। इतना भयानक जहर भी केशव पर असर नहीं कर सकता। यह आदमी कौन है? अधिक मजबूत। हर कोई भयभीत था और कह रहा था, किसने सोचा था कि चीजें इस तरह घटित होंगी? किसने सोचा होगा कि गोल्डन एम्ब्रियो क्षेत्र का एक जूनियर लगातार 3 शक्तिशाली गोल्डन एम्ब्रियो मास्टर्स को मार सकता है? वह केशव के हाथों में एक पल भी नहीं टिक सका। बड़े नानगोंग भी हार गए। आखिर यह आदमी कौन है? यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? क्या ये दुनिया पागल हो गई है? अनगिनत शक्तिशाली लोग ये कहने से खुद को नहीं रोक पाए कि उन्होंने ऐसा भयानक अस्तित्व कभी नहीं देखा था। ये बच्चा कौन है? एल्द झाओ ये कहने से खुद को नहीं रोक सके कि उन्होंने कभी इतना मजबूत आदमी नहीं देखा था। पहले वे भी एल्द नानगोंग के जहर से बेहद डरते थे, लेकिन केशव उसमें आसानी से घूम सकता था। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। वह भी स्वर्ण भ्रूण अवस्था में ही है, फिर भी उसके पास इतनी जबरदस्त ताकत है। क्या ये व्यक्ति दक्षिया साम्राज्य का संरक्षक केशव हो सकता है? बगल में बैठे एल्डली ने कुछ सोचा और अत्यंत बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा। उसे पहले केशव की ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन केशव के भयानक तौर तरीकों को देखने के बाद जाहिर है उसके मन में एक ऐसे आदमी का ख्याल आया जो उसकी ताकत से मेल खा सके। आखिरकार पूरे दाजिया में ऐसा प्रतिभाशाली तो सिर्फ एक ही है, और वो है दाजिया का नवनियुक्त राजा केशव। कैसे? लीताओ, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? एल्द झाओ ने ये सुना और आश्चर्य से कहा, इस बदमाश ने जियोनगुआन शहर में हमारे निरंकार संप्रदाय के एल्द यीचेन को मार डाला। इसके बाद उप संप्रदाय मास्टर निंगहेपिंग ने खुद ताकतवर आदमियों को इस बदमाश का शिकार करने के लिए भेजा। लेकिन मैंने सुना है कि उप संप्रदाय मास्टर निंगहेपिंग इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते और अंत में संप्रदाय मास्टर को खुद जाकर इस बदमाश से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या यहाँ तक कि एल्दही और उप संप्रदाय नेता निंग भी इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते? वह कैसे संभव है? जब एल्द झाओ ने यह सुना तो वह डर के मारे बोले बिना नहीं रह सके। हालांकि वह निरंकार संप्रदाय का सदस्य नहीं है, फिर भी वह यीचेन और निंगहेपिंग की ताकत जानता है। अगर वह इन दोनों के हाथों में होता तो वह निश्चित रूप से बच नहीं पाता। क्या आपके संप्रदाय का नेता स्वयं इस बच्चे से निपटने वाला नहीं था? क्या तुमने इस आदमी को भागने दिया? एल्द झाओ ने कुछ आश्चर्य में कहा। वह विश्वास नहीं कर सकता कि झाओ कियानकुन अपने प्रयासों से भी केशव को नहीं मार सका। मुझे डर है कि इस बच्चे को पता था कि संप्रदाय प्रमुख आ रहे हैं, इसलिए वह भाग गया। एल्दली एक पल के लिए हिचकिचाए और बोले, ये सोचकर कि केशव भाग गया था और इसीलिए वह संप्रदाय के नेता से नहीं मिला था। वह नहीं जानता था कि संप्रदाय का नेता और यहाँ तक कि उनके संप्रदाय का एक सर्वोच्च बुजुर्ग भी केशव के हाथों मारा गया था। बेशक ये भी संभव है कि ऐसा नहीं है कि वह नहीं जानता, बल्कि यह कि वह इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता और यह भी नहीं मानता कि केशव संप्रदाय के नेता को मार सकता है।
आखिरकार दाजिया में संप्रदाय का नेता सबसे शक्तिशाली होता है। कई संप्रदायों के सर्वोच्च बुजुर्ग भी उसे नहीं मार सकते, लेकिन इस बदमाश ने मेरे त्यान्यांग संप्रदाय के पवित्र पुत्र को भी मार डाला। मैं उसे आज कभी नहीं जाने दूंगा। एल्दर झाओ ने सिर हिलाया और यह भी सोचा कि केशव निरंकार संप्रदाय के नेता से नहीं मिले थे। हालांकि केशव की पहचान जानने के बाद उसके लिए केशव को जाने देना और भी असंभव हो गया था। केशव ने प्राचीन युद्धभूमि में सूर्यास्त संप्रदाय के पवित्र पुत्र को भी मार डाला था। ये कहा जा सकता है कि केशव लंबे समय से 4 प्रमुख संप्रदायों की नज़र में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मार दिया जाना चाहिए था। सेना में शामिल हो जाओ और इस लड़के को मार डालो। हालांकि अब केवल 2 ही सांसारिक राक्षस बचे हैं, उनकी आंखों में कोई डर नहीं है। वे सभी मानते हैं कि केशव ने कई सांसारिक राक्षसों से निपटने के लिए बहुत ताकत खर्च की होगी और अब वह उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। चलो हम सब मिलकर इस आदमी को मार डालें। जब अन्य शक्तिशाली पुरुषों ने, जो केशव द्वारा नहीं मारे गए थे, ये सुना तो वे भी एक साथ बाहर निकल आए और केशव को मारने और अपना बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। धमाका, कई बलवान आदमी फिर से बाहर निकल आए। अगर केशव ने बहुत ताकत खर्च की होती तो शायद वह इस समय उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता, लेकिन जब केशव ने उन्हें उसे मारने के लिए आते देखा तो उसने परवाह नहीं की, क्योंकि इससे पहले उसने जिन कई शक्तिशाली लोगों को मारा था उनसे उसकी शक्ति का अधिक क्षय नहीं हुआ था। उसने उन्हें ऐसे मार डाला जैसे वे चींटियां हों, और केशव ने 10,000 तारे निगलने वाली आकाश कला का अभ्यास किया, जिससे उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति को लगातार बहाल करने की अनुमति मिली, जिसका अर्थ है कि वह अभी भी चरम स्थिति में है। केशव को जरा भी परवाह नहीं थी कि कुछ ताकतवर लोग उसे मारने आ रहे हैं। उसने अपने हाथ की एक लहर से बेहिसाब ताकत से अनगिनत तलवारें दाग दीं। अनगिनत तलवारों की शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। दोनों बुजुर्गों के चेहरे एकदम बदल गए। इस बच्चे ने कोई ऊर्जा कैसे नहीं खर्च की? क्या यह अब भी इतना भयानक हमला कर सकता है? क्या वह एक अथक लड़ाकू मशीन है? धमाका, तलवार की रोशनी फैल गई और एक ही क्षण में कई बलवान लोग मारे गए। अभी भी वही चाल। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उनके संयुक्त हमले के बावजूद वे केशव की तलवार की शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे। एल्दर झाओ और एल्डर ली दोनों ये देखकर डर गए। सच कहूं तो अगर केशव की भयानक तलवार उन पर भी लग जाती तो भी वे शायद बिना चोट खाए बच नहीं पाते। केशव ने अभी अभी कई शक्तिशाली पुरुषों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, फिर भी वह अभी भी बहुत भयानक था। लेकिन जैसे ही केशव की तलवार निकली, एक और तलवार तुरंत निकली, बिना किसी आरक्षण के, बेहद तेज। गड़गड़ाहट, एक चौंकाने वाली तलवार सीधे एल्दर झाओ की ओर गिरी। ये देखकर एल्दर झाओ ने जल्दी से अपनी हथेली से आग बुझाई। उस हथेली में आग की एक भयानक शक्ति थी। ज्वाला का तापमान बहुत ही भयानक था। जैसे ही वह प्रकट हुई, उसने आकाश और पृथ्वी को जलाकर विकृत कर दिया। हथेली के प्रहार से भूस्खलन और सुनामी की शक्ति भड़क उठी, लेकिन केशव की तलवार ज्यादा शक्तिशाली थी। उसने एक ही तलवार से एल्दर झाओ के हमले को पल भर में नाकाम कर दिया। एक तलवार दुनिया में सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। असंभव, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? केशव का सामना करने के बाद एल्दर झाओ के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। अब जाकर उन्हें समझ आया कि केशव कितना ताकतवर था। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि पिछले शक्तिशाली दिशा योद्धा केशव के हाथों क्यों मारे गए। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे बहुत कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए कि केशव बहुत शक्तिशाली था। अरे वाह, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार सकता हूँ? एल्दर झाओ ने गुस्से से कहा और उसकी रक्त शक्ति एक पल में फट गई, जिससे उसकी ताकत पागलों की तरह बढ़ गई। सांसारिक दानव क्षेत्र में जो लोग मजबूत बन सकते हैं उनकी रक्त शक्ति असाधारण है, और उसकी रक्त शक्ति भी वैसी ही है। यह 8वीं श्रेणी का ब्लू स्केल ईगल है, जो उसकी ताकत को पागलपन की हद तक बढ़ा देता है। धमाका, उसने सीधे तमाचा मारा जिससे आकाश और धरती हिल गए। उस भयानक शक्ति ने सीधे एक भयानक वायु प्रवाह बनाया, मानो सब कुछ नष्ट करने के लिए, और तुरंत केशव की तलवार को नष्ट कर दिया। फिर उसने केशव पर हमला कर दिया, उसे मारने का निश्चय कर लिया। फक फक करना। हालांकि ये देखकर केशव को जरा भी डर नहीं लगा। उसने अपने शरीर से स्वर्ग हत्या करने वाली तलवार निकाल ली। शक्तिशाली तलवार प्रकाश दुनिया में अजेय और अद्वितीय है। धिक्कार है, इतनी शक्तिशाली तलवार का प्रहार कैसे हो सकता है? केशव की तलवार को आसमान में चीरते देख एल्दर झाओ पूरी तरह से हताश हो गया। उसने पहले तो सोचा था कि पिछला हमला केशव का सबसे शक्तिशाली था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव पलक झपकते ही उससे भी ज्यादा भयानक हमला कर देगा। बगल में खड़े एल्दरली जल्दी से मदद के लिए आए और केशव पर अनगिनत हमले किए गए। लेकिन केशव कौन है? वह उसके हमलों से जरा भी नहीं डरता और बेफिक्री से उन्हें तबाह कर देता है। लेकिन एक क्षण, एक ही तलवार के वार से बुजुर्ग झाओ टुकड़े टुकड़े हो गए। वह जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा और खून और मांस बिखर गया। बड़े झाओ, मर जाओ। हर कोई भयभीत था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक और बुजुर्ग की पल भर में मौत हो जाएगी।
केशव के हाथों में वह एक पल भी नहीं टिक पाया और केशव ने उसे एक ही तलवार से मार डाला। झाओआंग ये दृश्य देखकर एल्डरली आग बबूला हो गए। उनकी नज़र में केशव ने एक के बाद एक अपने पक्ष के कई ताकतवर लोगों को मार डाला था और अब उनके अच्छे दोस्त झाओआंग को भी एक ही तलवार से मार डाला गया। उन्हें गुस्सा क्यों ना आए और उनके मन में हत्या के इरादे कैसे ना आए। उसके हाथ में एक रक्त रंग की गोली दिखाई दी। इसे निगल लो, और एक क्षण बाद उसने केशव को जानलेवा इरादे से घूरा। लड़के, क्या तुम लड़ने की हिम्मत करते हो? केशव ने ये सुना और उसे तिरस्कार से देखा। तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं होती? उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत उदासीन थी, स्थिर पानी के एक तालाब की तरह जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। उसके लिए ये शक्तिशाली सांसारिक राक्षस उछलते कूदते जोकरों के एक समूह से अधिक कुछ नहीं थे। उन्होंने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह कुछ विदूषकों पर कैसे क्रोधित हो सकता है? उसके लिए एल्डरली को मारना आसान होगा। घृणास्पद। केशव के तिरस्कार को भांपकर एल्डरली क्रोधित हो गए। वह न केवल एक शक्तिशाली सांसारिक दानव थे, बल्कि उन्होंने रक्त जलाने वाली गोली भी निगल ली थी, जिससे उनकी शक्ति तेजी से बढ़ गई थी। फिर भी केशव ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। वे क्रोधित कैसे न होते? वह केशव को मारने के लिए दृढ़ है। धमाका। उसके हाथों में तुरंत अनगिनत हथेलियों के निशान उभर आए और वह पागलों की तरह केशव की ओर दौड़ा। कमल के फूलों की तरह अनगिनत हथेली के निशान। बैंग बैंग बैंग। ये देखकर केशव को जरा भी परवाह नहीं हुई। उसने बहुत तेज गति से अनगिनत तलवारें चलाईं, सभी कमलों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और भयानक शक्ति से प्रस्फुटित हुआ। हालांकि इन ताकतों ने केशव को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वह एक कदम आगे बढ़ा और एल्डरली की ओर दौड़ा। एल्डरली का चेहरा गंभीर लग रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन हमलों से केशव को जरा भी चोट नहीं पहुंचेगी। उनका शरीर कितना मजबूत था, लेकिन केशव ने फिर भी उस पर सक्रिय रूप से हमला करने की हिम्मत की। उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। धमाका। वह भी एक कदम आगे बढ़ा। जो गोली उसने पहले निली थी अब उसके शरीर में खून और सत्व को बेतहाशा जला रही थी, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा था। लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरा। उसके मन में बस एक ही विचार था, केशव को मार डालना। धमाका। उसके हाथ में एक हड्डी का चाकू दिखाई दिया। इस हड्डी के चाकू ने अनगिनत ताकतवर और अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला था। अब केशव इस हड्डी के चाकू से मरने वाला अगला प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। धमाका। एक चौंकाने वाले प्रहार के साथ एक भयानक आभा फूट पड़ी और हिंसक आभा दुनिया की सारी शक्ति को नष्ट करने में सक्षम प्रतीत हुई। केशव का चेहरा शांत था और उसे जरा भी परवाह नहीं थी। जैसे ही तलवार की ये किरणें उसे मारने वाली थीं, उसने हाथ उठाया और तलवार की एक किरण निकाली और तलवार की किरणें तुरंत नष्ट हो गईं। और वह एल्डरली के पास दौड़ा। तुम मुझे क्या मांगते हो? केशव को अपनी ओर दौड़ते देख एल्डरली ने ठंडे स्वर में कहा कि वह 4 सांसारिक राक्षसों में सबसे शक्तिशाली था और उसने रक्त जलाने वाली गोली भी निगल ली थी। इस क्षण उसकी गति चरम पर पहुंच गई और ब्लेड की किरणें फिर से फूट पड़ीं। हर ब्लेड की किरण में एक काली आभा थी। ये आभाएं एक तरह की संक्षारक शक्ति थीं। ये संक्षारक शक्ति शेखावत के जहर से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। केशव थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने परवाह नहीं की और फिर भी अपनी तलवार से वार किया। तलवार की किरणें तुरंत चकनाचूर हो गईं और संक्षारक शक्ति उसी समय केशव के शरीर में फैल गई। ये दृश्य देखकर एल्डरली ने उपहास किया, ये सोचकर कि केशव बहुत घमंडी है। उसने उसके घातक हमले को गंभीरता से नहीं लिया। केशव आज मौत से नहीं बच पाएगा। हालांकि कई सांसों के बाद उसने केशव पर कोई प्रभाव नहीं देखा। वह कैसे संभव है? उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी संक्षारक शक्ति ने केशव को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे अंततः समझ में आया कि केशव उसे ऐसे क्यों देख रहा था, जैसे कि वह कोई मजाक हो। क्योंकि उसका हमला केशव को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता था, तो केशव को इसकी परवाह कैसे हो सकती थी? टकराना। केशव की तलवार की बची हुई शक्ति सीधे उसके शरीर पर वार कर गई। एल्डरली अभी भी सफलता की खुशी में डूबे हुए थे और उनके पास प्रतिरोध करने का समय नहीं था। हमले ने उन्हें तलवार से सीधे काट डाला और जोर से जमीन पर पटक दिया, मानो किसी बड़ी ताकत ने उन्हें कुचल दिया हो। कश। उसने मुंह से खून थूका, लेकिन उसके शरीर पर लगे जीवन रक्षक जादुई हथियार ने उसकी जान बचा ली और उसे चोट लगने से बचा लिया। लानत है, लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह मार सकते हो? उसने गुस्से से दहाड़ लगाए, अपने शरीर को हवा में जबरदस्ती घुमाया, अपना दाहिना हाथ उठाया और फिर उसके दाहिने हाथ से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। यह उसका सबसे अनमोल खजाना है। इस समय एल्डरली एक खजाने का इस्तेमाल कर रहे थे जो उन्होंने गुप्त क्षेत्र की खोज करते समय प्राप्त किया था। ये स्वर्गीय गिरी क्षेत्र के एक बलवान व्यक्ति को भी मार सकता था और दिशा क्षेत्र का एक बलवान व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे खजाने को सक्रिय कर दिया। धमाका। अचानक शून्य में एक भयानक ध्वनि सुनाई दी और फिर बुद्ध की एक विशाल छाया आकाश और पृथ्वी में दिखाई दी। केशव को दया से देखो। स्वर्ग में बुद्ध, पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य।
एल्डरली क्रूर दिखे, उन्होंने केशव की दिशा में इशारा किया और अचानक अपनी हथेली पटक दी। गड़गड़ाहट, पृथ्वी हिल रही है। बुद्ध की परछाई मानो निर्देशित हो गई और केशव की ओर देखने लगी। इस भयावह नज़र से केशव का चेहरा अनायास ही बदल गया। अगले ही क्षण बुद्ध ने भी अपनी हथेली से थप्पड़ मारा। फिर से बौद्ध धर्म। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने और निंगहेपिंग ने एक ही स्थान पर बौद्ध खजाने प्राप्त किए हों? जब केशव ने ये दृश्य देखा तो उसका दिल थोड़ा ठंडा पड़ गया और उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई। धमाका, केशव को दबाने के लिए सीधे तौर पर एक चौंकाने वाला हथेली का प्रहार भेजा गया। आपके हाथ की हथेली में पहाड़ और नदियां सब कुछ बदल देती हैं। बुद्ध के हाथ में हथेली का निशान पहाड़ों और नदियों के पौराणिक मानचित्र की तरह है, अत्यंत शक्तिशाली और लगातार फैलता हुआ। 5 मील, 10 मील, बेली, हजारों मील, वानली। लेकिन एक पल में इसने पूरे आकाश को ढक लिया और केशव की ओर बढ़ गया। इस समय केशव के पास इस हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था। एल्डरली की नज़र में इस बार केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। वह अपने खजाने पर हमले से कैसे बच सकता है? हालांकि ये दृश्य देखकर केशव अभी भी शांत दिख रहा था। हालांकि बुद्ध का प्रहार शक्तिशाली था और उसे मृत्यु का भय महसूस हो रहा था, केशव ने एक बार सर्वोच्च बुद्ध के दर्शन किए थे। उसे बुद्ध की एक साधारण छाया की क्या परवाह। उसका सिर काट दो, केशव ने ठंडे स्वर में कहा। स्वर्ग में बुद्ध के बारे में क्या? स्वर्ग के देवताओं के बारे में क्या? अपने हाथ में तलवार लेकर आप स्वर्ग और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सितारों और यहाँ तक कि देवताओं, भूतों, बुद्धों, राक्षसों और अमर प्राणियों को भी काट सकते हैं। काटना, केशव ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए भयानक तलवार को जानबूझकर जारी किया और अरोड़ा तलवार को खोल दिया गया। एक तलवार निकाली गई है। ऊपर की ओर जाओ। इस तलवार ने शून्य को चीर डाला। सब कुछ टुकड़ों में काट दो। चकाचौंध भरी रोशनी में बुद्ध की छाया कमजोर थी और प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। वह कैसे संभव है? उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध की परछाई भी केशव को दबा नहीं पाएगी। लेकिन यह उनका आखिरी तुरुप का पत्ता है। कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा तथाकथित तुरुप का पत्ता मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारे संप्रदाय के नेता और सर्वोच्च बुजुर्ग भी मेरे हाथों मारे गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? केशव ने हल्के से कहा और एल्डरली को एक खबर बताई जिससे वह निराश हो गए। वह कैसे संभव है? जब एल्डरली ने यह सुना तो उन्होंने भयभीत होकर कहा कि उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने केशव की भयानक ताकत के बारे में सोचा तो ऐसा लगा कि यह सब सच था। ये पता चला कि केशव इसलिए नहीं बच पाया क्योंकि वह संप्रदाय के नेता से चूक गया था, बल्कि इसलिए कि उसने संप्रदाय के नेता और यहाँ तक कि सर्वोच्च बुजुर्ग को भी मार डाला था। कोई आश्चर्य नहीं कि अगर वे सेना में शामिल भी हो जाते तो भी केशव का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब तुम मर सकते हो, केशव ने ठंडे स्वर में कहा और एक चौंकाने वाली तलवार के साथ वह बिना किसी आरक्षण के एक पल में बाहर निकल गया। एल्डरली ने उन्मत्त होकर आक्रमण किया, प्रतिरोध करने का प्रयास किया, लेकिन क्षण भर में ही उनके बचाव के सभी साधन नष्ट हो गए। अगले ही पल, एल्डरली, आसमान से गिरो। 4 शक्तिशाली लोग केशव के हाथों में 1/4 घंटे भी नहीं टिक सके। मैंने कहा था तुम आज मर जाओगे और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्हें मारने के बाद केशव ने रोहन को ठंडे भाव से देखा। रोहन इस पल बहुत डर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। केशव, मैं गलत था। मुझे तुम्हारी औरत पर लालच नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे माफ़ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ़ कर दोगे मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे और मंगल साम्राज्य के बीच की दुश्मनी भी दूर कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कई साधना संसाधन प्रदान कर सकता हूँ। तुम मंगल साम्राज्य के राजा भी बन सकते हो। रोहन ने जल्दी से दया की भीख मांगी और यहाँ तक की शर्तें भी रखीं जब तक कि केशव उसकी जान बख्श सके। ये शर्तें बहुत बुरी हैं। ये मुझे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर सकती। और चाहे तुम कोई भी शर्त रखो, तुम्हें आज ही मरना होगा क्योंकि तुमने मेरी औरत के साथ खिलवाड़ किया है। केशव ने ये सुना और ठंडे स्वर में कहा, इन स्थितियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर उसने हथेली से जोर से वार किया। अरे, मैं मरना नहीं चाहता, रोहन ने निराशा में कहा। वह मरना नहीं चाहता। वह मंगल साम्राज्य का राजकुमार और जय साम्राज्य का भावी उत्तराधिकारी है। वह यहाँ मरने को कैसे तैयार हो सकता है? उसने केशव का विरोध करने के लिए खजाने और हमलों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने केशव को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। केशव बहुत शक्तिशाली है। वह केशव के सामने एक बच्चे की तरह था। एक तलवार ने उसके सारे साधन नष्ट कर दिए। ऐसा लग रहा था कि वह उसके सामने अजेय बल के साथ कटने वाला था। एक पल में रोहन के सामने का स्थान अचानक बिखर गया। कहीं से एक सुनहरा हथेली का निशान प्रकट हुआ और केशव को रोक दिया। केशव के हमले को पूरी तरह से भंग कर दो। उसी समय एक ठंडी आवाज़ गूंजी, छोटे जानवर, तुम वास्तव में मुझे, मंगल साम्राज्य के राजकुमार को मारना चाहते हो? इसे दबाओ। धमाका,
शक्तिशाली हथेली अत्यंत भयानक थी, पिछले बुद्ध के हमले से भी अधिक शक्तिशाली, जिसके कारण केशव का चेहरा तुरंत बदल गया और उसे खतरे का आभास हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह उड़ गया। क्या चल रहा है? ये कदम किसने उठाया? राजकुमार इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि उसे उड़ा दिया जा सके? जब यान चेंग और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे काफी बदल गए। रोहन भी बहुत हैरान थी। उसकी जान बचाने कौन आया? अगले ही क्षण शून्य में लाल वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति की आकृति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रकट हुई, जिससे एक भयानक आभा फैल रही थी। पूर्वज, ये पूर्वज है, आप मुझे बचाने के लिए यहाँ हैं। यह आकृति देखकर रोहन बहुत खुश हुए। ये व्यक्ति मंगल साम्राज्य राजपरिवार का चौथा पूर्वज है। उसकी शक्ति अत्यंत भयानक है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मंगल साम्राज्य राजपरिवार का चौथा पूर्वज यहाँ साक्षात प्रकट होगा। बेटे, मैं आज यहाँ हूँ, मुझे बताओ कि तुम कैसे मरना चाहते हो। महान यान शाही परिवार के 4 पूर्वजों ने रोहन को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उस दिशा में देखा जहाँ केशव को उड़ा दिया गया था। अगले ही पल केशव फिर से दुनिया में प्रकट हो गया। हालांकि रोहन और अन्य लोगों को आश्चर्य हुआ कि केशव को कोई चोट नहीं आई थी। पूर्वजों के हमले से वास्तव में केशव को चोट नहीं पहुंची। वह कैसे संभव है? रोहन आश्चर्यचकित थे। बूढ़े आदमी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे मारने के लिए इतनी उत्सुकता से एकांत से बाहर आओगे। केशव ने बूढ़े आदमी को उदासीनता से देखा। ये वही आदमी था जिसने पहले भी एक के बाद एक उसके क्लोनों को मार डाला था। हम लड़के, जब मैं व्यक्तिगत रूप से आता हूं तो तुम मुझे धमकाने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो सकते हो? महान यान राजपरिवार के चौथे पूर्वज ने आंखों में क्रोध भरकर ठंडे स्वर में कहा। आखिरकार केशव ने पहले भी एक के बाद एक उसके क्लोनों को मार डाला था और तीसरे राजकुमार और मोतियानिया को भी, जिन्हें वह बचाना चाहता था, उसके सामने ही मार डाला था। उसे गुस्सा कैसे न आता? अगर मैं तुम्हारे क्लोन को मार सकता हूं तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे असली शरीर को भी मार सकता हूं। मैंने पहले तुम्हें बाद में ढूंढने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पास आकर मौत की तलाश में आओगे। ऐसे में मैं तुम्हें आज ही मार दूंगा, केशव ने शांति से कहा। जब उसकी बात सुनी गई तो मैदान में मौजूद सभी ताकतवर लोग चौंक गए। क्या उन्होंने गलत सुना? पता चला कि केशव ने महान यान राजपरिवार के 4 पूर्वजों के कई प्रतिरूपों को मार डाला था। तो कोई आश्चर्य नहीं कि वह बदला लेने के लिए खुद केशव के पास आया था। एक पल के लिए वे केशव के साहस की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। महान यान शाही परिवार के इतने शक्तिशाली पूर्वज का सामना करते हुए उन्होंने इतना शांत रहने का साहस किया। क्या वह सचमुच सोचता है कि वह दुनिया में बेजोड़ है? यद्यपि वह शक्तिशाली था और उसने अनगिनत मजबूत पुरुषों को मार डाला था, लेकिन महान यान शाही परिवार के 4 पूर्वजों ने ही महान यान राजवंश की स्थापना की थी। मंगल साम्राज्य की स्थापना सैकड़ों साल पहले कई शक्तिशाली सांसारिक राक्षसों ने की थी। हालांकि मंगल साम्राज्य की स्थापना थोड़े समय के लिए हुई थी, फिर भी इसका विकास तेजी से हुआ। कुछ ही समय में इसने कई राजवंशों को पीछे छोड़ दिया और अब मंगल साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता है। महान यान शाही परिवार के 4 पूर्वजों की ताकत कोई नहीं बता सकता था, लेकिन वे सभी अनुमान लगा सकते थे कि वे संभवतः स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के करीब थे। शायद वह स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र को तोड़ने से केवल आधा कदम दूर है। छोटे जानवर, तुम पहले की तरह ही घमंडी हो, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझसे कैसे मुकाबला कर सकते हो। केशव की बातें सुनकर महान यान राजघराने के चौथे पूर्वज को गुस्सा आने के बजाय हंसी आ गई। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसे नहीं पता था कि केशव को इतना आत्मविश्वास और अहंकार कहाँ से मिला, लेकिन आज तो केशव जरूर मर जाएगा। बेटे, तुम्हारी ताकत सचमुच असाधारण है। तुम्हारी प्रतिभा सबसे प्रबल है जो मैंने कभी देखी है। हालांकि अच्छा तो आखिरकार अच्छा ही होता है। अगर तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो तो अभी भी तुम उससे बहुत दूर हो। एक चाल, मुझे तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने के लिए केवल एक चाल की आवश्यकता है। मंगल साम्राज्य शाही परिवार के चौथे पूर्वज ने धीरे से हाथ बढ़ाया, उसे थोड़ा हिलाया और हल्के से कहा। इस समय मैदान में मौजूद हर कोई अपनी सांस रोके बिना नहीं रह सका और अविश्वास से महान यान शाही परिवार के 4 पूर्वजों को देख रहा था जो देवताओं की तरह हवा में ऊपर थे। यह एक बहुत ही साधारण वाक्य था, लेकिन इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी पहाड़ की ओर देख रहे हों, एक अवर्णनीय अनुभूति। यह एक अथाह खाई की तरह है। पता नहीं चल सका। अविश्वसनीय। ये सचमुच शक्तिशाली अस्तित्व है। मंगल साम्राज्य में सबसे मजबूत प्राणियों में से एक। धमाका। बिना किसी हिचकिचाहट के महान यान राज परिवार के चौथे पूर्वज ने सीधे मुक्का मारा। उसे केशव ने पहले भी 2 बार मारा था। जिन लोगों की वह रक्षा करना चाहता था वे उसके सामने मारे गए थे और केशव ने उसके क्लोन को भी मार डाला था, इसलिए वह बहुत देर तक अपना गुस्सा दबाए रहा था। इसलिए भले ही उसे इस बार कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वह केशव को मारने के उद्देश्य से व्यक्तिगत रूप से सामने आया। उसकी चाल बहुत धीमी थी।
और यह बहुत ही विरल और नीरस है। वह एक नौसिखिए मार्शल कलाकार की तरह लग रहा था और उसने जो मुक्का मारा वह साधारण था, उसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। हालांकि इस पंच ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। वे सब इस भूसे की भयावहता महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया पर इसका असर हो और छिपने की कोई जगह न बचे। इस क्षेत्र में कोई भी महान यान शाही परिवार के 4 पूर्वजों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। इस पंच ने उनकी धारणा की सीमा पार कर दी है। ये पंच सचमुच बहुत शक्तिशाली है। यह मन की ऐसी स्थिति है जो सतही हमलों से कहीं आगे जाती है। एक बार इस मुक्के से चोट लगने पर कोई भी शक्तिशाली सांसारिक दुष्ट योद्धा इसका विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि मंगल साम्राज्य शाही परिवार के 4 पूर्वज इतने आश्वस्त थे। उन्होंने सीधे कहा कि वे एक ही चाल में केशव को दबा सकते हैं और उसे मार सकते हैं। यदि ऐसा भयानक हमला केशव को नहीं मार सकता तो यह वास्तव में अजीब होगा। हालांकि केशव वास्तव में उनकी नज़र में मजबूत है, फिर भी इन शीर्ष स्तर के ताकतवर लोगों की तुलना में एक बड़ा अंतर है। एक जबरदस्त ताकत वाला मुक्का। भयानक शक्ति एक बिंदु पर एकत्रित हुई और तेजी से केशव की ओर बढ़ी। छोटे जानवर, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि यही मेरी असली ताकत है। मुझे नाराज करना तुम्हारे जीवन की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। यान राजपरिवार के 4 महान पूर्वजों ने केशव को अहंकार से देखा और उनकी आवाज़ें धीरे धीरे गूंजी। उसी समय एक मुक्का सीधे केशव के सामने आया और केशव के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। गिरने वाला है। एक बार वह गिर गया तो केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। हे। हालांकि जब उसने अपने सामने यह मुक्का गिरते देखा तो केशव की अभिव्यक्ति बेहद शांत थी, मानो उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये देखकर महान यान राजपरिवार के चौथे पूर्वज ने असमंजस में पूछा, लड़के, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं तुम्हारे अति आत्मविश्वास पर हंस रहा हूँ। केशव ने ये सुना और तिरस्कार से कहा, मैंने पहले भी कहा है, अगर तुम यहाँ खुद भी आ जाओ तो भी मुझे जरा भी डर नहीं लगेगा। तुम मुझे एक ही वार में मार डालना चाहते हो, क्या ये हास्यास्पद नहीं है? केशव ने तिरस्कार से कहा। उसने बहुत पहले ही कह दिया था कि अगर वह खुद भी आ जाए तो भी केशव इसे गंभीरता से नहीं लेगा। इसके अलावा केशव ने अनगिनत शक्तिशाली दिशा योद्धाओं को मार गिराया था। हालांकि वह पहले मारे गए दिशा योद्धाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, फिर भी केशव ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से उमड़ पड़ी। मानो उसके मूड का जवाब देते हुए उसके हाथ में अरोड़ा तलवार भी एक शक्तिशाली लड़ाई की भावना के साथ बज उठी और फिर केशव ने सीधे तलवार से वार किया। एक चौंकाने वाली तलवार शून्य को काटती है। ये केशव की ओर से एक साधारण तलवार का प्रहार था, लेकिन ये जबरदस्त शक्ति के साथ फट पड़ा। दूसरों की नज़र में महान यान शाही परिवार का चौथा पूर्वज शक्तिशाली और अजेय था, लेकिन केशव की नज़र में वह उल्लेख के लायक नहीं था और एक भी झटका नहीं झेल सकता था। शक्तिशाली तलवार की रोशनी गेहूं की बालियों पर सुई की तरह चुभती हुई मंगल साम्राज्य राजपरिवार के 4 पूर्वजों के प्रहार से टकराए। वह दुनिया जहां दोनों स्थित थे एक ही समय में बिखर गई और भारी मात्रा में तूफानी शक्ति बेतहाशा फूट पड़ी, चारों दिशाओं में फैल गई। केशव ने महान यान शाही परिवार के 4 पूर्वजों को शांति से देखा। क्या यही आपकी ताकत है? बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह। एक शांत आवाज निकली। इस समय पूरा स्थान शांत था। सब चुप हो गए। उनके दिलों में सदमा चरम पर पहुंच गया। दुनिया चुप है। हर कोई स्तब्ध होकर केशव को देख रहा था। वे सभी जानते थे कि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना भयानक होगा कि यान शाही परिवार के 4 महान पूर्वज उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें पता है, यह मंगल साम्राज्य में सबसे मजबूत लोगों में से एक है। एक अत्यंत भयानक अस्तित्व। हालांकि केशव अभी भी प्रतिद्वंद्वी के हमले का सामना करने में सक्षम था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि केशव की ताकत दूसरे पक्ष की तुलना में कमजोर नहीं है? वे वास्तव में ऐसे भयानक अस्तित्व को अभी मारना चाहते थे। ये तो बस मौत की तलाश का कार्य है। धमाका। सभी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना केशव ने एक कदम आगे बढ़ाया और सक्रिय रूप से हमला किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव पहल करने की हिम्मत करेगा। वह इतना घमंडी था कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन ये सच है। केशव ने ठंडी सांस ली, एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे महान यान शाही परिवार के 4 पूर्वजों की ओर दौड़ा, जो अभी भी सदमे में थे। केशव की ताकत जाहिर तौर पर कमजोर है, लेकिन इस वक्त वो किसी देवता की तरह है, सीधे बल और प्रभुत्व से हमला कर रहा है और उससे भयानक गति फूट रही है। मंगल साम्राज्य शाही परिवार के 4 पूर्वजों की तुलना में वो सिर्फ ज्यादा मजबूत है, कमजोर नहीं, जिससे मंगल साम्राज्य शाही परिवार के 4 पूर्वजों के चेहरे बेहद गंभीर हो जाते हैं। काटना। केशव ने अपनी तलवार घुमाई और उसकी तेज तलवार की रोशनी दुनिया की हर चीज को चीरने के लिए काफी थी। यहां तक कि 1000 फुट ऊंचे पहाड़ को भी उसकी तलवार चीर सकती थी। महान यान राजपरिवार के चौथे पूर्वज के चेहरे के भाव बेहद भद्दे थे। जाहिर है, उसे केशव के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी।
उसने वास्तव में उसके हमले को रोक दिया और अब उसकी ओर बढ़ रहा था। बेटे, लगता है मैंने पहले तुम्हें कम आंका था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे गंभीरता से लेने की हिम्मत नहीं की। लेकिन पहले मैंने अपनी ताकत का केवल 30% से भी कम इस्तेमाल किया था। अगली बार मैं पीछे नहीं हटूंगा और अपनी ताकत का 70% से भी ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। तुम मर जाओगे। महान यान शाही परिवार के चौथे पूर्वज ने यह बात ठंडे स्वर में कही। उनकी आंखों में ठंडक का भाव था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई तिरस्कार और उदासीनता नहीं थी। उसकी आंखों में गंभीरता का भाव था। टकरा जाना। हवा चल रही है। उसके पूरे शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। अगले ही पल उसने लापरवाही से अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में अनगिनत ब्लेड की किरणें दिखाई दी और फिर सीधे केशव की ओर वार किया। प्रकाश की प्रत्येक धार अत्यंत शक्तिशाली है, जो भयानक शक्ति से फूटती है। प्रकाश की प्रत्येक धार किसी भी अंतिम चरण के सांसारिक दुष्ट विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त है। इस भयानक शक्ति ने मैदान में उपस्थित सभी लोगों को तुरंत भयभीत कर दिया। महान यान शाही परिवार के चौथे पूर्वज की ताकत बहुत मजबूत है। उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति शायद स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के नीचे नंबर 1 है और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। इस बार केशव के मौत से बचने की संभावना नहीं है। बेटे, मुझसे हारना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है, महान यान शाही परिवार के चौथे पूर्वज ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और उसके हाथ में ब्लेड नीचे गिर गया और सीधे बाहर निकल गया। शक्तिशाली हमले ने भूस्खलन के बल से पूरे आकाश को कुचल दिया। इससे पहले कि यह वास्तव में जमीन पर उतरे, इससे निकलने वाली शक्ति ने मैदान में मौजूद सभी लोगों को जमीन पर गिर जाने पर मजबूर कर दिया, जिससे वे ऊपर देखने में असमर्थ हो गए। फक फक करना। ये देखकर केशव को जरा भी परवाह नहीं हुई। उसने तलवार की रोशनी को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। धमाका। अनगिनत ब्लेडों ने सीधे केशव के शरीर पर बमबारी की। महान यान राजपरिवार के चौथे पूर्वज स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता से अनभिज्ञ होने के कारण केशव का मजाक उड़ाने को तैयार थे। लेकिन अगले ही पल वे ये देखकर दंग रह गए कि उनकी अनगिनत तलवारें केशव के शरीर पर बरस रही थीं, लेकिन उन्हें जरा भी चोट नहीं लगी, बस एक तेज आवाज हुई। केशव का शरीर एक भयानक राक्षस की तरह था, जो बिना किसी खरोंच के उसके हमलों को सहन कर रहा था। केशव ने अपने मुंह के कोने पर तिरस्कार का भाव दिखाया, तलवार के हमले से गुजरा और सीधे मंगल साम्राज्य शाही परिवार के 4 पूर्वजों को मार डाला। ये तो मानना ही पड़ेगा कि महान यान राजपरिवार के 4 पूर्वज काफी शक्तिशाली हैं और केशव भी उन्हें गंभीरता से लेता है और उन्हें बिल्कुल भी कम नहीं आंकता। केशव के हाथों से एक चौंकाने वाली तलवार निकल गई और हजारों मील दूर के बादल एक पल में बिखर गए। वे जहां भी गुजरे सभी जीव मारे गए। आकाश में आया तूफान तुरंत टुकड़ों में बंट गया। शक्तिशाली तलवार की रोशनी ने सब कुछ काट डाला और मंगल साम्राज्य शाही परिवार के 4 पूर्वजों को मार डाला। महान यान राजपरिवार के चौथे पूर्वज का चेहरा इस क्षण अचानक बदल गया। उसे केशव की तलवार से मौत का खतरा महसूस हुआ, जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। धमाका। तुरंत ही उसके हाथ में एक राजा स्तर की लंबी तलवार प्रकट हो गई। धमाका। उसने अपनी तलवार से वार किया और तलवार सीधे केशव की तलवार से टकराए। मानो कोई ज्वालामुखी धरती से टकराया हो, भयानक शक्ति के साथ फटा हो और उसकी गगनभेदी ध्वनि पूरी दुनिया में गूंज उठी हो। जिस क्षण तलवार की रोशनी टूटी, केशव का आंकड़ा भी उड़ गया और दूरी में एक पहाड़ से टकराकर उसे उड़ा दिया। धमाका। मंगल साम्राज्य शाही परिवार के 4 पूर्वजों ने स्थिति का फायदा उठाया और सीधे चाकू से वार किया। उसके हाथ से एक शक्तिशाली ब्लेड निकला। हालांकि जैसे ही वह केशव की ओर दौड़ा, केशव बिना किसी चोट के फिर से उसके सामने आ गया। केशव ने अपनी तलवार से वार किया और तलवारों के कई किरणें सीधे बाहर निकलीं। प्रत्येक तलवार किरण में अत्यंत शक्तिशाली तलवार ऊर्जा होती है, जो शक्तिशाली सांसारिक दानव को मारने के लिए भी पर्याप्त है। प्रत्येक तलवार पिछली तलवार से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन एक क्षण में वह मंगल साम्राज्य राजपरिवार के 4 पूर्वजों के सामने आ पहुंचा। महान यान राजपरिवार के 4 पूर्वजों के चेहरे अचानक से बदसूरत हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव इतने कम समय में इतनी भयानक तलवारें चला सकता है। लेकिन एक क्षण में ही तलवारों की ये किरणें उस पर बरस पड़ीं। हर कोई दंग रह गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि केशव, जिसे मूल रूप से नुकसान में माना जाता था, पलक झपकते ही इतनी शक्तिशाली तलवार की रोशनी छोड़ देगा। क्या यह अभी भी स्वर्णिम भ्रूण क्षेत्र है? यहाँ तक कि स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के लोग भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते। इतना मजबूत। धमाका। इसके बाद तेज आवाजें आईं। सभी ने देखा कि मंगल साम्राज्य राजपरिवार के 4 पूर्वज कदम दर कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए। मंगल साम्राज्य शाही परिवार के 4 पूर्वज तलवारों से वार करते रहे और तब जाकर वे केशव के हमले का सामना करने में सक्षम हुए। यदि आप उनकी पहचान नहीं जानते तो आप सोचेंगे कि केशव का राज्य अधिक लाभप्रद था। भयावह परिणाम सभी दिशाओं में फैलता गया और प्रचंड तेज हवाएं तूफान की तरह बहीं, जिससे उनके चारों ओर की हर चीज पूरी तरह से नष्ट हो गई।
चाहे वह पहाड़ हो या इमारतें, दुनिया में सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो गया। केशव ने देखा कि महान यान राज परिवार के 4 पूर्वज लगातार उस पर हमला कर रहे थे और उसका प्रतिरोध कर रहे थे। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया और उसने फिर से हमला किया और अनगिनत तलवारें फिर से फूट पड़ीं। सब दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतनी सारी तलवारें छोड़ सकता है, मानो उसे किसी आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत ही न हो। अनगिनत तलवारें बेतहाशा उड़ती हुई, आकाश में उड़ती हुई और जमीन से टकराती हुई मंगल साम्राज्य राजपरिवार के 4 पूर्वजों की ओर बढ़ रही थीं। इस समय केशव तलवारों के बीच एक देवता की तरह है। अनगिनत तलवारें लगातार निकल रही थीं, जिससे दुनिया की हर चीज पूरी तरह नष्ट हो रही थी। गड़गड़ाहट, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ धूल में मिल गया। दुनिया में फैली हिंसक आभा को पूरी तरह से गायब होने में कई सांसें लगी और शांति बहाल हुई। जब सब कुछ शांत हो गया तो खेत में मलबे और बजरी के अलावा कुछ भी नहीं बचा। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी करके महान यान शाही परिवार के 4 पूर्वजों की तलाश की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो ऊपरी हाथ में था वह महान यान शाही परिवार के 4 पूर्वज नहीं थे, बल्कि कमजोर केशव थे। क्लिक करें। एक कर्कश ध्वनि, मलबे से एक हाथ बाहर निकला। यह मंगल साम्राज्य शाही परिवार के चौथे पूर्वज की भुजा थी। हालांकि उसकी पिछली शक्ल की तुलना में उसकी वर्तमान हालत बेहद दयनीय थी, फटे कपड़े और शरीर पर अनगिनत जख्म। वह पहले जैसा घमंडी और दबंग नहीं लग रहा था, कुछ तो बस बेसहारा और दुखी हैं। महान यान शाही परिवार के 4 बुजुर्गों ने केशव को गौर से देखा और गुस्से से भड़क उठे। छोटे जानवर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके स्वर में भारी घृणा छिपी थी। उसके लिए केशव बस एक छोटी चींटी थी। हालांकि वह काफी शक्तिशाली था, फिर भी उसने उसे जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्यों हारेगा, इसलिए उसने शुरू से ही केशव को कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब केशव ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसकी आंखें चमक उठीं और उसका सिर घूमने लगा। इतना मजबूत, केशव सचमुच बहुत ताकतवर है। वास्तव में महान यान शाही परिवार के पूर्वज के रूप में अपनी दृष्टि के साथ भी वह केशव की ताकत को नहीं देख सका। उसका अस्तित्व उसकी कल्पना से परे है। लेकिन आज केशव को मरना होगा। उसने फिर वार किया। वह समझ गया कि अब और देर नहीं की जा सकती। बेटे, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। महान यान शाही परिवार के चौथे पूर्वज ने यह बात ठंडे स्वर में कही। उनकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी और उनकी भयानक शक्ति बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही थी। इस समय उसके हाथ में रक्त लाल राजास्तर की लंबी तलवार थी। इस चाकू का नाम है रक्तवाद। यह एक वास्तविक राजास्तर का हथियार है जो पौराणिक गहरे समुद्र के रक्त जैद से बना है और इसकी शक्ति बेहद भयानक है। तलवार के एक ही वार से 1000 मील के दायरे में सभी जीवित प्राणी मारे जाएंगे। इसीलिए इसे रक्तवध कहा जाता है। गड़गड़ाहट, महान यान राजपरिवार के चौथे पूर्वज ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और एक आदेश के साथ उसने एक लंबी, धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उसका खून फट पड़ा और वह एक महाशक्तिशाली रक्त फीनिक्स सिंह बन गया। रक्त की रोशनी में उसका शरीर बेतहाशा फूलने लगा। पल भर में उसका आकार दर्जनों मीटर ऊंचा हो गया। उसके पीछे भयानक रक्त रंजित खाई लगातार फैलती जा रही थी। इस क्षण उसकी असली ताकत प्रकट होती है। भयावह दबाव लगातार फैलता रहा। ऐसी ताकत से मैदान में मौजूद सभी ताकतवर लोग बेहद डर गए। ये पता चला है कि यह महान यान शाही परिवार के 4 पूर्वजों की असली ताकत है। ये सचमुच डरावना है। स्टॉप। गड़गड़ाहट, महान यान शाही परिवार के 4 पूर्वजों से अनगिनत भयानक दबाव फूट पड़े और फिर वे उन्मत्त होकर केशव की ओर बढ़े। केशव का चेहरा शांत था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि महान यान राजपरिवार के 4 पूर्वज बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन तो क्या, उन्होंने अभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो। क्या तुम मुझे कुछ प्रयास करने दोगे? केशव ने मुस्कुराते हुए और व्यंग्य करते हुए कहा कि वह तो बस दूसरे पक्ष को अपनी शान की शान समझ रहा था। फिर उसने एक कदम आगे बढ़कर प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर दिया। क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? इस आदमी ने वास्तव में इस समय हमला करने की पहल करने का साहस किया है। महान यान शाही परिवार के 4 महान पूर्वजों को कोई आपत्ति नहीं है। हर कोई हैरान था और इस पर विश्वास नहीं कर सका। उन्होंने सोचा कि केशव मर चुका है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव पलक झपकते ही उनके चेहरे पर फिर से थप्पड़ मार देगा। कोई नहीं जानता कि केशव कितना शक्तिशाली है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसा ही है। जब मंगल साम्राज्य शाही परिवार के 4 पूर्वजों ने केशव को उन्हें मारने के लिए आते देखा तो उनके चेहरे उदास हो गए और उन्होंने सीधे हमला कर दिया। धमाका, गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी, जिससे आकाश और पृथ्वी टूट गए। इस क्षण आकाश और पृथ्वी ने रंग बदल दिया। कहना ही होगा कि उसकी ताकत बहुत जबरदस्त है। अगर केशव से न निपटता तो वह बाहर ही नहीं आता। आखिरकार वह स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र को तोड़ने से बस एक कदम दूर है। धमाका, उसकी रक्तम आभा बेतहाशा फूट पड़ी और उसने सीधे हमला कर दिया।
ज़ूतू सीधे केशव की ओर बढ़ी। लाल रंग के पूर्ण चंद्रमा के आकार का एक भयानक चाकू आकाश से उड़कर आया। रात दानव रक्त चंद्रमा स्लैश। यह एक राजा स्तर की मार्शल आर्ट है। जिस क्षण तलवार से वार किया गया, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच रक्त लाल धुंध छा गई, मानो किसी रसातल में गिर रही हो, और साथ में राक्षसों की धुंधली छवि बेतहाशा नाच रही हो। इस दृश्य को देखकर कई योद्धाओं की आंखों में तेज दर्द हुआ और उनके मन में ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें चीर दिया जा रहा हो। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ये चाकू अत्यंत भयानक है, ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है। केशव की ओर तलवार वार करते देख 4 महान यानशाही पूर्वजों की आंखों में एक क्रूर भाव उभर आया। नाइट डेविल ब्लड मून स्लैश एक राजा स्तरीय मार्शल आर्ट। बेटा, आज तुम मर जाओगे। तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि तुम मेरे राजा स्तरीय मार्शल आर्ट के हाथों मर पाओगे। खूनी रसातल में खड़े होकर महान यानशाही परिवार के 4 पूर्वज इस कदम में काफी आश्वस्त थे, एक अतुलनीय अहंकार के साथ। उन्होंने हमेशा खुद को मंगल साम्राज्य में सबसे मजबूत लोगों में से एक माना है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे उसी स्तर के योद्धा द्वारा ये चाल चलने के लिए मजबूर किया जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव उसे यह चाल चलने के लिए मजबूर करेगा। ये कहा जा सकता है कि यह शर्म की बात है। इसके अलावा इस कदम की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन केशव को मारने के लिए ये सब कुछ लायक है। रक्त के असीम समुद्र के रसातल में महान यानशाही परिवार के 4 पूर्वजों ने एक चौंकाने वाली तलवार के साथ केशव के सामने वार किया और दुनिया की हर चीज पाउडर में नष्ट हो गई। उसने अविचल शक्ति के साथ केशव के सिर पर वार किया। हालांकि केशव की शारीरिक रक्षा खराब नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि केशव इस कदम का सामना नहीं कर सकता। सिर योद्धा का सबसे कमजोर अंग होता है। अगर दिल को चीर दिया जाए तो योद्धा अपनी अदम्य जीवटता के साथ जीवित रह सकता है, लेकिन अगर सिर काट दिया जाए तो अत्यंत शक्तिशाली आत्माओं वाले स्वर्गीय गिरोह योद्धाओं के अलावा कोई भी जीवित नहीं बच सकता। शक्तिशाली तलवार की रोशनी लगातार चमकती रही, साथ में लाल रक्त चंद्रमा भी। हालांकि ये देखकर केशव चाकू से डरा नहीं। उसका चेहरा शांत रहा। भीड़ की चौंकती निगाहों के बीच केशव ने अपने दाहिने हाथ में तलवार समेटी और वार कर दिया। मैंने उस भयानक चाकू को देखा जो लाल रक्त चंद्रमा की तरह था, और भी केशव की तलवार ने उसे आसानी से काट दिया। 2 भागों में विभाजित टूटने की कर्कश ध्वनि पूरी दुनिया में गूंज उठी और लंबे समय तक गूंजती रही। केवल एक आकस्मिक तलवार के वार से उसने यानशाही परिवार के पूर्वज के सबसे मजबूत हमले को नष्ट कर दिया। इस दृश्य ने पूरे दर्शकों को चौंका दिया और उन्हें अवाक कर दिया। उल्टी हुई लाल धार की शेष शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। वह मधुर ध्वनि अभी भी गूंज रही है। हालांकि इस समय मैदान में मौजूद हर कोई हैरान था। ये पता चला है कि केशव बहुत शक्तिशाली है। सभी ने सोचा कि मंगल साम्राज्य शाही परिवार के 4 पूर्वजों का सामना करते समय केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव द्वारा प्रदर्शित शक्ति उनकी कल्पना से परे थी। वे सभी लोग जो सोचते थे कि केशव की मृत्यु निश्चित है, अब अवाक थे और एक शब्द भी बोलने में असमर्थ थे। आखिर यह आदमी कौन है? 4 प्रमुख संप्रदायों के कुछ मजबूत पुरुषों और शिष्यों ने, जिनकी पहले मृत्यु नहीं हुई थी, ये बात इस तरह से कही कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। केशव कितना मजबूत है। मैदान में महान यान राज परिवार के 4थे पूर्वज का चेहरा बेहद बदसूरत था। यह उसकी सबसे शक्तिशाली मारक चालों में से एक थी, जिसका इस्तेमाल उसने खास तौर पर केशव के लिए किया था। हालांकि अंत में केशव ने ही सब कुछ नष्ट कर दिया और उसे कोई चोट भी नहीं लगी। उसने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। केशव ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से उसकी ओर देखा और कदम दर कदम उसकी ओर चल पड़ा। वह कैसे आश्चर्यचकित न हो। उसने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। उसे तो ये भी पक्का अंदाजा था कि केशव का अगला कदम इससे कमजोर नहीं होगा। इस प्रकार की शक्ति अकल्पनीय होगी। वह यहाँ मर भी सकता है। केशव ने जो पहले कहा था वह सच निकला। धमाका! उसने फिर से हमला किया और केशव की ओर दौड़ा। अचानक खिंचाव के साथ उसका शरीर धनुष से छोड़े गए तीर की तरह था, बहुत तेज और रक्तवद चाकू और भी अधिक दबंग था। एक चौंकाने वाले चाकू के साथ केशव की ओर झपटते हुए दुनिया को नष्ट करने की शक्ति को संघनित कर रहा था। उसने तलवार फिर से घुमाई और भी अधिक शक्ति से, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए। मैदान में मौजूद हर कोई ये दृश्य देखकर दंग रह गया। शून्य में बिजली का एक रक्त लाल चाप प्रकाश की एक धार में परिवर्तित हो गया, जो झरने की तरह बाहर निकल रहा था। ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि उसने दुनिया को हिला दिया। रक्त नदी डार्क थंडर ब्लेड। ये भी एक राजा स्तर की मार्शल आर्ट है, और भी अधिक शक्तिशाली। चाकू घुमाने के बाद उसके हाथ से एक और वस्तु छूट गई, एक छोटी सी रक्त लाल तलवार, जो एक भयानक और अजीब आवाज करते हुए एक क्षण में बाहर निकल गई। यह एक ऐसा खजाना है जो आत्मा पर हमला करता है, खासकर आत्मा को निशाना बनाकर। यह अजीब और भयानक है और इससे बचाव करना नामुमकिन है। जाना, वह ठंडे स्वर में चिल्लाया और छोटी तलवार तुरंत आकाश और पृथ्वी में गायब हो गई।
हर कोई अपने दिल में जानता था कि महान यान शाही परिवार के 4 महान पूर्वजों ने बिना किसी आरक्षण के अपने सभी तुरुप के पत्ते प्रकट कर दिए थे। चाहे वह शीर्ष स्तर की मार्शल आर्ट हो या आत्मा पर हमला करने वाला खजाना, यहाँ तक कि स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र का व्यक्ति भी यदि इसे सहन करता है तो उसे भारी क्षति होगी। एक छोटी सी बात, हालांकि महान यान शाही परिवार के 4 पूर्वजों के हमलों को देखते हुए केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा और अपने दाहिने हाथ में तलवार से सीधे वार किया। तुरंत रक्त नदी डार्क थंडर ब्लेड का सामना किया। ब्लड रिवर डार्क थंडर ब्लेड ने भयानक शक्ति जारी करना जारी रखा और शक्तिशाली ताकत के साथ फट गया, लेकिन ये केवल एक पल के लिए ही टिक सका, इससे पहले कि यह पराजित हो गया और नुकसान में आ गया। अंत में वह सीधे केशव की तलवार से टुकड़े टुकड़े हो गया। इस समय केशव का बायां हाथ भी शून्य से पकड़ लिया गया। रहस्यमय आत्मा हमला तलवार जो मूल रूप से दुनिया में गायब हो गई थी, उसे सीधे एक हाथ से केशव ने पकड़ लिया था। सब लोग दंग रह गए, यहाँ तक कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन केशव के सामने तो मानो कुछ भी उसकी नज़र से बच नहीं सकता था। आत्मा तलवार इस समय उन्मत्त रूप से संघर्ष कर रही थी, बड़ी शक्ति के साथ बाहर निकल रही थी, लेकिन ये केशव को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकी। केशव ने लापरवाही से बल लगाया, बैंग बैंग बैंग। आत्मा की भयानक छोटी तलवार तुरंत केशव के हाथों में गिर गई। तुम्हें पता है, हालांकि आत्मा की यह छोटी तलवार आत्मा में माहिर है, ये स्वर्गीय स्तर का एक उच्च स्तरीय खजाना भी है और इसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि केशव के हाथों में ये पल भर में नष्ट हो गई, लेकिन एक पल में मंगल साम्राज्य शाही परिवार के 4 पूर्वजों के हमले नष्ट हो गए। पूरा दर्शक वर्ग शोरगुल में था और उनकी चीखें उबलते पानी के बर्तन की तरह थीं। स्टॉप्ड।